हाई सोसाइटी की बड़ी मिस ने अपनी अरेंज मैरिज से बचने के लिए मुझे 10 मिलियन देकर एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड हायर किया। जैसे ही मैंने खुशी से अग्री किया, एक लाल स्पोर्ट्स कार धीरे से हमारे पास आकर रुकी। हुओ न्यान न्यान ने कार ओनर को पहचान लिया और मुझसे कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो सबसे पहले सेकंड सिस्टर से मिल रहे हो। उनकी मेन के साथ अच्छी बनती है तो वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, पर पिछले कुछ महीनों से उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता। सुना है किसी आदमी ने उनके इमोशंस के साथ खेला और उन्हें डंप कर दिया। अब वो पूरी दुनिया में उस आदमी को ढूंढ रही हैं। ये सुनकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मुझे कुछ अजीब सी फेमिलियरिटी फील हुई। नो वे, मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं हो सकती कि मैं खुद चलकर मौत के मुंह में चला जाऊं। कार का विंडो धीरे से नीचे हुआ। मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं था। मैंने तुरंत हुओ न्यान न्यान को पकड़ा और उसके पीछे छुप गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मरना है क्या? उसके पास मेरी इस हरकत का कोई जवाब नहीं था। प्लान के अकॉर्डिंग अब उसको मेरे साथ एक्टिंग करनी थी, पर इस वक्त तो किसी एक्टिंग की जरूरत ही नहीं थी। लाल स्पोर्ट्स कार का शीशा पूरी तरह नीचे हुआ और अंदर बैठी थी हुओ फैमिली की सेकंड मिस हुओ शाओ शाओ। उन दोनों को इस तरह देखकर वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने सोचा उसकी छोटी बहन पहली बार किसी लड़के को घर लाई है और घर के बाहर कार में ही चिपक कर बैठे हैं। ये आदमी जरूर कोई स्केची बंदा है। उसको लगा कि न्यान न्यान ने कभी डेटिंग नहीं की है तो शायद किसी स्कम बैग के जाल में फंस गई है। उसने कहा, न्यान न्यान, अब तुम बड़ी हो गई हो, बॉयफ्रेंड बनाना सीख लिया है, पर अपना ख्याल रखा करो। ऐसे लोगों की बातों में मत आना, बाहर सेफ रहो और इनको घर मत लाया करो। हुओ न्यान न्यान बोली, सेकंड सिस्टर, आचैन कोई वैसा आदमी नहीं है। ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। तुम इससे शादी करोगी? हुओ शाओ शाओ ने सोचा कि कभी कभी जितना रोको असर उतना ही उल्टा होता है। जब इसका शौक पूरा हो जाएगा तो खुद ही डंप कर देगी। और अगर सच में शादी की बात आई तो हुओ फैमिली में एक से बढ़कर एक विलेंस है। मुझे इनका रिलेशन तोड़ने के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं एक्ट करती हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा है। इसे अपने प्राइवेट प्लेस पर ले जाओ। अभी हुओ फैमिली मैंशन में इसे मत ले जाना। ये कहकर हुओ शाओ शाओ वहां से निकलने ही वाली थी। मैंने जैसे ही रिलीफ की सांस ली, अचानक हुओ न्यान न्यान पीछे से चिल्लाई, सेकंड सिस्टर, आचैन मेरे लायक है या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुमने इसको क्या बुलाया? क्या ये इस नाम के लायक भी है? हुओ शाओ शाओ की हार्ट बीट एकदम तेज हो गई और उसकी आवाज थोड़ी टाइट हो गई। जरा इसको पलटने को कहो, मुझे इसकी शक्ल देखनी है। उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था, पर अब उसने नोटिस किया कि इसका फिगर बिल्कुल उसके आचैन जैसा है। उसको लगा ये आचैन नहीं हो सकता, पर क्या पता, एक बार कंफर्म तो करना पड़ेगा। आचैन, ये मेरी सेकंड सिस्टर है, इनको से हाय करो। हुओ न्यान न्यान को अपनी बहन का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा माइंड नहीं किया और मुझे सिर ऊपर उठाने का सिग्नल दिया। पर नेक्स्ट ही मोमेंट मैंने जानबूझकर उसको उसकी टिकलिश जगह पर पिंच कर दिया। वो एकदम से हंसने लगी और बोली, आचैन प्लीज परेशान मत करो, सेकंड सिस्टर सामने है। हुआ न्यान न्यान थोड़ी कॉन्शियस हो गई और उसने मेरे वेस्ट पर जोर से पिंच किया। मुझे पेन हुआ, पर मैं फिर भी अपना सिर नीचे किए रहा। सेकंड सिस्टर, आचन थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, आप अभी जाइए, कल मैं ऑफिशियली इसको आपसे मिलवाऊंगी। हुआ श्यो श्यो एक्सपीरियंस्ड वाली लड़की थी। उसने कुछ और ही गलत समझ लिया। उसने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा, इंजन बंद किया और बिना न्यान न्यान की बात सुने कार का डोर ओपन करके मुझे चेक करने आने लगी। कार का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर मेरी पूरी बॉडी कांप गई। मैंने घबराकर अपनी उंगली से हुआ न्यान न्यान को जोर से पोक किया। हुआ श्यो श्यो का जो टेम्पर था, मुझे पता था वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। अब मैं सिर्फ हुआ न्यान न्यान पर डिपेंड कर सकता था कि वो किसी तरह उसको रोके। सेकंड सिस्टर, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत इंट्रोवर्टेड है, आप ये क्या कर रही हैं? हुआ श्यो श्यो अपनी जगह पर जम गई। सॉरी, मेरी गलती है। नेक्स्ट मोमेंट हुआ श्यो श्यो ने घूमकर कार का डोर वापस क्लोज कर दिया और मुझे चेक करने का आइडिया छोड़ दिया। उसने कहा, अगर तुमने इसको फाइनल कर ही लिया है और घर के दरवाजे तक ले आई हो, ऊपर से रात में बारिश भी हो रही है, तो इसे एक रात के लिए यहीं रुकने दो। हुआ न्यान न्यान शॉक रह गई, क्योंकि ये मैनर उनकी सबसे पर्सनल जगह थी जहां वे सब बड़े हुए थे। यहाँ किसी बाहर वाले को रुकने देना किसी भी रिलेशनशिप में पहला अप्रूवल माना जाता था। सेकंड सिस्टर तो अभी तक ली चेन को इतना हेट कर रही थी, अचानक से उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? खैर, मेरा ओरिजिनल प्लान तो ली चेन को यहीं रुकवाने का था। अब जब सेकंड सिस्टर रोक ही नहीं रही है तो मुझे फालतू में बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। हुआ श्यो श्यो अपनी कार में बैठकर निकलने वाली थी। सेकंड सिस्टर, आप घर नहीं जाएंगी? मुझे याद आया कि कुछ जरूरी काम बचा है, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। हुआ न्यान न्यान को कुछ अजीब तो फील हुआ, पर ठीक से समझ नहीं आया। जैसे ही उसने अपना ध्यान हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाई, सेकंड सिस्टर, आपने रिवर्स। उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्पोर्ट्स कार सीधे जाकर स्ट्रीट लाइट से टकरा गई। एक सेकंड के बाद ही कार ने फुल स्पीड पकड़ी और अंधेरे में डिसअपियर हो गई। इतनी अजीब तरीके से कार टकराना, क्या ये सच में मेरी सेकंड सिस्टर थी? रिवर्स करके स्ट्रीट लाइट में ठोक देना, इतनी डम्ब और लो लेवल मिस्टेक सेकंड सिस्टर से कैसे हो सकती है? सेकंड सिस्टर बचपन में बहुत रिबेलियस थी और हर तरह की थ्रिलिंग चीजें करती थी। कार रेसिंग भी उनमें से एक थी। उन्होंने बहुत सारी डेंजरस रेसेस में पार्ट लिया था, तो इस तरह स्ट्रीट लाइट से कार टकराना उनके लिए किसी मजाक से कम नहीं था। हुआ श्यो श्यो के जाते ही मैं जो अब तक ऑस्ट्रिच की तरह सिर छुपाए बैठा था, मैंने आखिरकार सिर उठाया। मैंने बड़बड़ाकर कहा, यह सच में पूरा सिस्टम ही कचरा है। तुमने क्या कहा? हुआ न्यान न्यान ने पूछा, पर मेरे जवाब देने से पहले उसको कुछ याद आ गया। उसने गुस्से से कहा, अपना हाथ हटाओ यहाँ से। मैंने हंसते हुए कहा,
क्या बात है बड़ी मिस, अपना काम निकलते ही थ्रो अवे कर रही हो। लीचन, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शेम बची है? तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहकर उसने तुरंत पैनिक करते हुए एक टिश्यू पेपर निकाला और अपने शोल्डर और नेक को जोर जोर से रब करने लगी जहां मैंने उसको पकड़ा था। उसकी स्किन इतनी जोर से रब करने की वजह से एकदम लाल पड़ गई। मैंने उसको छेड़ते हुए कहा, बड़ी मिस, अपने ये छोटे छोटे हाथ साफ करना मत भूल जाना। हुओन यान यान रुक गई, मुझे बुरी तरह से घूरा और सच में एक नया क्लीन टिश्यू पेपर निकालकर अपनी उंगलियां भी साफ करने लगी। ली चेन, मेरा सच में तेरा गला दबाने का मन कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी प्लेफुल एक्टिंग एकदम से गायब हो गई और फेस सीरियस हो गया। मैंने पूछा, मिस न्यान न्यान, तुम्हारी सेकंड सिस्टर का एग्जैक्टली नाम क्या है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हुओन यान यान थोड़ी चिढ़ गई। ली चेन, मेरी सेकंड सिस्टर अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है। तुम्हारा उन पर ट्राई मारना टोटली यूजलेस है। मुझे बस ये लग रहा था कि मेरी किस्मत ही पूरी तरह से कर्स्ड है। आज रात हुओ न्यान न्यान से मिलने से लेकर उसके फेक बॉयफ्रेंड बनने का अग्री करना, सब कुछ अचानक से हुआ था। किसने सोचा था कि एंड में मैं खुद चलकर भेड़िए के सामने अपना शिकार बनने पहुंच जाऊंगा? उनका नाम हुओ श्याओ श्याओ है, राइट? मैंने अपना फाइनल कंफर्मेशन लिया। ली चेन, अपनी औकात मत भूलो। अगर मेरी सेकंड सिस्टर को डंप भी ना किया गया होता तो भी इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड गिर गया है। वो तुम्हारे जैसे लो स्टेटस वाले आदमी पर कभी ध्यान नहीं देंगी। ये कहकर उसने मुझे दोबारा वार्न किया। और अभी के लिए तुम्हारा टाइटल मेरा बॉयफ्रेंड है। सेकंड सिस्टर और मेरा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है। वो तुमसे हमेशा दूर ही रहेंगी। तो अपने स्टूपिड सपने को यहीं दफना दो। जब हुओ न्यान न्यान ने डिनाई नहीं किया तो मेरे अंदर बची खुची उम्मीद की आखिरी किरण भी डेड हो गई। ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने उस वक्त उसको इतनी जल्दी डंप कर दिया बिना उसकी रियल आइडेंटिटी चेक किए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हुओ शियाओ शियाओ असल में टॉप क्लास हुओ फैमिली की सेकंड मिस और हुओ न्यान न्यान की बड़ी बहन होगी। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता तो मैं किसी भी कीमत पर हुओ न्यान न्यान की ये डील एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने लंबी सांस ली, खुद को काम किया और कहा, फोर्थ मिस, मैं तुम्हारी इस डील को यहीं कैंसिल कर रहा हूं। हुओ न्यान न्यान शॉक हो गई। तुमने क्या कहा? मैंने एक हल्की सी कोल्ड स्माइल दी। आज रात की इस एक्टिंग के लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। समझो फ्री का परफॉर्मेंस था। कल किसी नए बंदे को ढूंढ लेना। वैसे भी तुम्हारी सेकंड सिस्टर ने मेरा फेस नहीं देखा है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है पर फ्रीडम उससे भी बढ़कर है। इससे पहले कि हुओ शियाओ शियाओ मुझे पहचान ले, मैं इस रायते को यहीं समेटना चाहता था ताकि फ्यूचर की इस बड़ी मुसीबत से बच सकूं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। हुओ न्यान न्यान ने मेरी आर्म पकड़कर मुझे जोर से हिलाया। बस तुम आज रात रुक जाओ, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगी, प्लीज यार। मैंने सिर दर्द से अपना माथा पकड़ लिया और बोला, फोर्थ मिस, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। ली चेन, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन बचा है? अचानक हुओ न्यान न्यान के अंदर का रिच एटीट्यूड बाहर आ गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। तुम्हें लग रहा है कि मेरा काम आसान हो रहा है तो तुम अपना प्राइस बढ़ाना चाहते हो? तुम जैसे मर्दों का सच में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये फ्री की बातें बस और पैसे ऐंठने का तरीका है। बोलो अब, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं एकदम हेल्पलेस फील कर रहा था। सिर्फ हुओ शियाओ शियाओ का नाम सोचकर ही मेरा सिर फट रहा था। मैंने कहा, ये पैसों की बात नहीं है, डबल अमाउंट दूंगी। मैं एक सेकंड के लिए शांत हो गया। क्या डबल भी इनफ नहीं था? मैंने दिमाग लगाया कि हुओ शाओ शाओ तो वैसे भी चली गई है और आज रात वापस नहीं आएगी। इतना आसान पैसा ठुकराना टोटल बेवकूफी होगी। फ्यूचर में मैं हुओ शाओ शाओ से छिप कर रहूंगा और जितनी जल्दी हो सके हुओ न्यान न्यान को उसके क्रश से मिलवा दूंगा। अपना पूरा प्लान सेट करके मैंने आगे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। मैंने पूछा, फोर्थ मिस, क्या मेरी पेमेंट रोज के रोज हो सकती है? तुम सच में एक नंबर के ग्रीडी इंसान हो। सुनो मेरी बात, ध्यान रखना किसी को भी हमारे इस नाटक पर शक न हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये थोड़े से पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर बाहर ये बात लीक हो गई कि मैंने इतने पैसे बस एक फेक बॉयफ्रेंड हायर करने के लिए उड़ाए हैं तो सोसाइटी वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक नंबर की बेवकूफ हूं। एक और बात, जरूरी एक्टिंग के अलावा मेरे से प्राइवेट में दूर रहना। अगर दोबारा मेरी परमिशन के बिना फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ईजिली नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हुओ न्यान न्यान, सच बताओ, तुमने आज तक सच में किसी से डेटिंग नहीं की ना? अपना मुंह बंद रखो। वो एम्बैरेसमेंट और गुस्से से लाल हो गई और मुझे कार से बाहर धक्का देने ही वाली थी कि तभी कुछ सर्वेंट्स छाता लेकर हमारी कार के पास आ गए। किसी और को आते देख हुओ न्यान न्यान ने तुरंत अपना कैरेक्टर स्विच किया। उसने प्यार से मेरी आर्म पकड़ी और मुझे अपने साथ मैनर के अंदर ले आई। पर जो लाल स्पोर्ट्स कार अब तक दूर जा चुकी होनी चाहिए थी, वो एकदम क्लियरली और बिना आवाज के दोबारा वहीं लौट आई थी। अंदर एंटर करते ही हुओ न्यान न्यान ने पूरे एटीट्यूड के साथ अपना स्टेटमेंट दिया। ली चेन मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ तो इसका मतलब मैं इसको फुली एक्सेप्ट करती हूँ। जैसा रिस्पेक्ट तुम लोग मुझे देते हो वैसा ही इसको भी दोगे। मैं खुद इसे जरा भी परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अगर किसी ने इसका मुंह खराब करने की कोशिश की तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहना। पता नहीं क्यों उस स्पेसिफिक मोमेंट पर ऑकवर्ड फील होने के अलावा मुझे खुद पर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे मैं एंशिएंट टाइम की किसी प्रिंसेस के बगल में उनका खास स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। जब तक मैं अपने रूम में आकर आराम से बाथ टब में नहीं लेटा मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई और मैंने राहत की सांस ली। तभी क्लिक करके बाथरूम का डोर खुलने की आवाज आई। मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई सर्वेंट नए क्लोथ्स रखने आया होगा। मैंने आंखें बंद किए ही कहा, कपड़े वहीं रख दो और जाओ। मेरे बोलने के बाद किसी ने रिप्लाई नहीं किया। बस मुझे हाई हील्स के धीरे धीरे चलने की तेज आवाज सुनाई देने लगी जो बाथ टब की तरफ बढ़ रही थी। एक अजीब सा खतरा फील होते ही मेरी पूरी बॉडी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और मैं कांप गया।
मैं जैसे ही उठने के लिए मुड़ने लगा, अचानक एक लड़की का सॉफ्ट छोटा सा हाथ मेरे सामने आ गया। हबी, लॉन्ग टाइम नो सी। ये तो डेफिनेटली हुओ शाओ शाओ ही थी। क्या कार में ही उसने मुझे पहचान लिया था? तभी मैं सोचूं कि स्टार्टिंग में उसने हुओ नियान यान को स्ट्रिक्टली मना क्यों किया कि मुझे यहाँ स्टे करने ना दे, और फिर अचानक उसने अलाउ कर दिया। उसने जानबूझकर मुझे अपने इस जाल में फंसाने के लिए यहाँ रोक लिया था। मेरी ये एक्स गर्लफ्रेंड तो हमेशा से ही मास्टरमाइंड ही रही है। मैंने काम टोन में कहा, हाँ लॉन्ग टाइम नो सी, पर हुओ शाओ शाओ, हमारा ब्रेकअप पहले ही हो चुका है, तो अब तुम्हें मुझे किस नाम से बुलाना है ये चेंज करने का टाइम आ गया है। ये ब्रेकअप वर्ड सुनते ही हुओ शाओ शाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आवाज एकदम आइसी कोल्ड हो गई। हमारा ब्रेकअप हो गया? ये कब हुआ? मैंने इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं किया था। मैंने ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश की और उसे क्लियरली बताया, ब्रेकअप एक तरफ से फाइनल डिसीजन होता है, दूसरे पार्टी के परमिशन की इसमें कोई जरूरत नहीं होती। हुओ शाओ शाओ मेरी इतनी डायरेक्टली क्लियर कटिंग बातें सुनकर अपना कंट्रोल थोड़ा खो बैठी। उसने कहा, हबी तुम इतने क्रूअल कैसे बन गए? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हुओ शाओ शाओ का मूड पलक झपकते ही चेंज हो गया था। आचैन, हम दोनों 193 डेज तक दूर रहे हैं, क्या तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? मैं कहने ही वाला था नहीं, पर जैसे ही मैंने मुंह खोला उसने तुरंत अपना चेहरा नीचे करके मुझे जोर से किस कर लिया। वो रोते हुए बोली, पर हबी मैं तुम्हारे लिए इतना तड़पी हूं कि मेरा हार्ट दर्द करने लगा। हबी तुमने मुझे बहुत ज्यादा ढूंढने पर मजबूर कर दिया। हुओ शाओ शाओ के इस सडन पागलपन को देखकर मुझे बहुत क्लियरली पता था कि अगर अभी इसको नहीं रोका गया तो बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हमारे पास्ट रिलेशनशिप के वक्त मैं उसे पैम्पर नहीं करता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने डायरेक्ट उसके लिप्स को कस के बाइट किया और उसी वक्त अपना हाथ उठाकर उसको खुद से बहुत दूर धक्का दे दिया। हुओ शाओ शाओ ने अपने होठों को रब किया और मेरी तरफ एक दर्द भरी नजर से देखा। मैंने वॉर्न करते हुए कहा, शाओ शाओ होश में आओ और रियलिटी चेक करो। मैं सिर्फ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी बहन का करंट बॉयफ्रेंड भी हूँ। क्या पता फ्यूचर में मुझे तुम्हें सेकंड सिस्टर कहकर बुलाना पड़े। एक्सपेक्टेडली जैसे ही मैंने हुओ नियान यान के नाम का अपना ये ट्रम्प कार्ड फेंका, हुओ शाओ शाओ की बॉडी एक सेकंड के लिए जम गई। मैंने साइड में रखा टॉवल उठाया और उसके सिर पर कवर कर दिया। जब तक उसने वो टॉवल हटाया मैं बाथ टब से बाहर निकलकर बाथरोब पहन चुका था। हुओ शाओ शाओ ने जिद के साथ मुझसे पूछा, क्यों? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हो तो पहले तुम अपना एक्सप्लेनेशन मुझे दो। एक मामूली सी वेट्रेस बनने से लेकर तुम अचानक हुओ फैमिली की सेकंड मिस कब बन गई? वो शॉक रह गई। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया और यूनिलैटरली हमारा ब्रेकअप कर लिया। क्या ये सब मेरी उस आइडेंटिटी की वजह से था? मेरे माइंड में ना चाहते हुए भी पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगी। जब मैं पहली बार हुओ शाओ शाओ से मिला था तो उसने अपनी हुओ फैमिली की सेकंड मिस वाली रियलिटी हाइड की थी और सिर्फ एक कर्ज चुकाने वाली पुअर वर्कर लड़की बनकर घूमती थी। पर उसके लुक्स और उसका बॉडी फिगर एब्सोल्यूट टॉप टियर का था। कई अमीर लोगों ने उस पर पैसे पानी की तरह बहाए थे, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मेरा हुओ शाओ शाओ पर पहला इंप्रेशन ये बना था कि लड़की में सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड दोनों है। कोइंसिडेंसली मैं एक ट्रूथ और डेयर गेम हार गया और डेयर था किसी को कन्फेस करने का। मैंने रास्ते चलते हुओ शाओ शाओ को रोक लिया और मुझे 100% कन्फर्म था कि बाकी सब की तरह वो मुझे भी फ्लैट रिजेक्ट कर देगी, पर रिजल्ट सबकी सोच से परे था। उसने तुरंत हाँ कर दिया और फिर यहाँ से हमारा रोमांस और रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। मैं हमारे डेली एक्सपेंसेस कवर करता था और वो मेरा पूरा ध्यान रखती थी। पर जैसे जैसे हम ज्यादा क्लोज होते गए मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरी पुअर बैकग्राउंड वाली गर्लफ्रेंड में कुछ ना कुछ अजीब चीजें थी। एग्जाम्पल के लिए उसके ऊपर इतना कर्ज था, पर जॉब ढूंढने को लेकर वो बिल्कुल एंग्शियस नहीं दिखती थी। सारा टाइम मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती। उसकी चीजों में कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी आइटम्स दिख जाते। एक और पॉइंट, उसको टेकआउट ऑर्डर करना नहीं आता था। जब बाद में सीखा तो 4 बार ऑर्डर करके चारों बार डिस्काउंट्स और कूपन्स अप्लाई करना भूल गई। भाई क्या ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है? इन सब रेड फ्लैग्स की वजह से मेरे अंदर एक अलर्ट सिस्टम ट्रिगर हो गया था। अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैंने इस रिलेशनशिप में और इमोशंस और फीलिंग्स इन्वेस्ट करना टोटली रोक दिया। एक पॉइंट पर तो मैंने ब्रेकअप के बारे में सीरियसली सोचा भी, पर फाइनली मैंने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं हुओ शिया शियो के कंपनी का आदी बन चुका था। उसके जैसी आउटस्टैंडिंग लेडी को खोने के बाद वापस मिलना सच में इम्पॉसिबल था। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट था, जब तक वो मेरी बेसिक लिमिट्स क्रॉस नहीं करती मुझे खुद स्टॉक करके उसके सीक्रेट्स पता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर इस दुनिया में जीते हुए कौन है जिसके पास अपने कोई पर्सनल सीक्रेट्स ना हो? लेकिन तभी एक मोड़ आया। हुओ शिया शियो की बर्थडे पार्टी से जस्ट एक रात पहले मैं एक्सीडेंटली स्ट्रीट से क्रॉस कर रहा था। मैंने दूर से देखा कि वो एक रोल्स रॉयस कलिनन से नीचे उतरी और उस कलिनन के पीछे महंगी लग्जरी कार्स की पूरी एक लाइन खड़ी थी। उन कार्स में से सब लोग उतरे। ये ग्रुप पूरे टाइम हुओ शिया शियो को एक वीआईपी टारगेट की तरह सराउंड किए था और उसे ट्रीट ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। और फिर सब मिलकर एक टॉप टियर हाई एंड क्लब के अंदर चले गए। सच कहूं तो मेरे माइंड में पहली चीज ये नहीं क्लिक हुई कि वो रिच किड होगी। मुझे लगा उसने पक्का पैसों के लिए कुछ शेडी रास्ता चुन लिया है। जब मैं ढूंढता हुआ उस वीआईपी प्राइवेट रूम तक पहुंचा जहां हुओ शिया शियो बैठी थी, बाय लक वहां का डोर थोड़ा खुला हुआ था।
अंदर से किसी की आवाज आई, बड़ी मिस, लगता है आप अपने रोल में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हैं। पर वाह मिस, आप ही ये सब कर सकती हैं। गरीब और लाचार बनकर भी अपने हुस्न से उन आम लड़कों को अपना दीवाना बना दिया जो आज आप पर अपने फ्री फंड के पैसे उड़ा रहे हैं। ली चेन, वो लड़का तो वैसे भी भिखारी है, फिर भी वो मिस शाओ को कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा है। लगता है बंदा सच्चा आशिक बन बैठा है। पर मजाक तो देखो, उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो जितनी टोटल सेविंग हमारी मिस शाओ पर उड़ा रहा है, उसमें मिस शाओ की फेवरेट लग्जरी वाइन का एक ग्लास भी नहीं आएगा। मिस, आप एकदम नेक्स्ट लेवल हो। पहले हम सोचते थे ली चैन उस कैटेगरी का है जिसके एटीट्यूड लेवल को टच करना आसान नहीं, पर आपने जैसे ही एक जाल फेंका, वो कुत्ते की तरह अपने बुरे दिन आपके हवाले कर दिया। कसम से हम सब पूरी तरह इंप्रेस हैं। तब हुओ शियाशियो ने बहुत कामली रिस्पॉन्ड किया, अभी से कोई स्टेटमेंट देना बहुत जल्दी होगा। उसने अभी तक मुझे सीरियसली शादी के लिए अप्रोच नहीं किया है। एक आवाज आई, मिस, आप अपने बर्थडे वाले दिन उससे सामने से क्रॉस प्रपोज कर लेना ना। हुओ शियाशियो बोली, ये सब तो सिर्फ एक एक्टिंग है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं एक्चुअली उससे शादी करूं। ये जो दिखावे वाले चीप गाइज होते हैं ना, इन्हें फेंकना और नाटक करना सबसे बेस्ट आता है। मेरी इस गरीब फेक बैकग्राउंड के बावजूद अगर वो मुझे अपनाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी सेविंग एज अ ब्राइड प्राइज मुझे दे देगा, बस तभी मैं ये अपना टारगेट बेट जीत पाऊंगी। हुओ शाओशाओ ने केयरलेसली अपनी पलकें झुकाईं। उसका फेस एकदम नम था। उसको इस एटीट्यूड में देखकर वहां मौजूद सब लोगों ने आपस में देखा और एक डाउट सामने लाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इन सब नाटक के चक्कर में एक्चुअली ली चेन से रियल फीलिंग्स अटैच कर ली हैं? उस थोड़े से खुले हुए डोर के पीछे से मैं क्वाइटली अपनी इनोसेंट फेक एक्टिंग वाली गर्लफ्रेंड को कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहा था और कहीं ना कहीं मुझ में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि इसका फाइनल रिप्लाई क्या होगा। और अगले ही मोमेंट बिना एक सेकंड सोचे हुओ शाओशाओ ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया, उसके जैसे 2 रुपये आदमी मेरे लेवल के लायक है। उसके फेक स्वीट फेस पर अब हल्का सा इरिटेशन आने लगा था। वो आगे बोली, मेरा बस अभी तक उसे खेलने और परेशान करने का गेम पूरा नहीं हुआ है। तुम सबको एक्चुअली उसकी रियलिटी पता ही नहीं है। सामने से वो एकदम जेंटलमैन लगता है ना, रियलिटी में वो सिर्फ एक रिजिड बर्फ की सिल्ली है। जरा सी उसकी बात ना मानो तो अपना चिड़चिड़ा फेस बना लेता है और फिर मुझे उसको मनाना पड़ता है। उसने ऑलमोस्ट मुझे एक पालतू कुत्ता समझ रखा है और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट ये है कि अभी तक वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं आया, जिसकी वजह से मेरा उस पर इतना टाइम वेस्ट हुआ। ये इंसल्ट मुझसे हजम नहीं हो रहा है। पूरे वीआईपी रूम में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस टॉपिक पर क्रॉस क्वेश्चन करे। पूरे 2 मिनट तक डेड साइलेंस रहा। फिर किसी ने चुपचाप टॉपिक चेंज करने के लिए मुझे पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दिया। मेरे बारे में नॉनसेंस और बुराई होने लगी। उन सब चीप एटीट्यूड वाली अमीर जादियों की इन हरकतों को नोटिस करके मैंने फाइनल टर्न लिया और वहां से तुरंत एग्जिट कर गया। मुझे आखिर समझ आ गया था कि डे 1 से हुओ शाओशाओ का मुझसे टकराना कोई चांस नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड ट्रैप था। वो एक टॉप सोसाइटी की अमीर जादी थी और जो बेचारी और मासूम फिगर मैं उसमें देखता था वो फॉल्स था। मैं रियलिटी में बस उसका एक यूज एंड थ्रो टॉय था। उसकी उन टॉक्सिक नजरों में मैं बस एक वेल्थ के पीछे पागल सस्ता मर्द था जिसका गेम फिनिश होते ही उसे डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देना था। मेरा एक्सपीरियंस कहता था कि मैंने दुनिया के सबसे ईविल रूप देखे थे, लेकिन हुओ शाओशाओ इस लेवल की साइको निकलेगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे खुद पे इस बात की खुशी थी कि मैं कोई संत टाइप का इंसान नहीं हूं, तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के इस लेवल की चीप धोखेबाजी पर मेरा दिल टूटने वाला था ही नहीं। बट सबसे फनी पार्ट तो उस रात हुआ जब वो क्लब से लौट के घर आई। उसने बहुत आराम से मेरी रिंग फिंगर को टच किया और ऐसे बिहेव किया जैसे अपने फ्यूचर मैरिज प्रॉमिस के लिए मेरी फिंगर रिंग की साइज डिसाइड कर रही हो। अपना पूरा नाटक फुल डेडिकेशन के साथ जारी रखते हुए इस औरत की एक्टिंग स्किल्स टोटली प्रो लेवल की थी। तो ठीक है, अगर तुझे ये गेम खेलना है तो इस गेम को एंड तक मैं ही खेलूंगा। उसके ग्रैंड बर्थडे के एग्जैक्ट एक दिन पहले मैंने उसे बहुत स्मूथली कन्विंस किया कि रात को उसको लाइफ का सबसे मेमोरेबल सरप्राइज दे रहा हूं। मैंने उस रात उसके खाने में अच्छी खासी क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स मिला दी और नेक्स्ट उस बेहोश लड़की को बीच सड़क पर डंप कराया। हुओ शाओशाओ, मेरी साइड से तुम्हारे लिए ये लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल बर्थडे गिफ्ट रहेगा। उसके तुरंत बाद ही मैंने उस टॉक्सिक सिटी से परमानेंटली एग्जिट किया और अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के एरिया में शिफ्ट हो गया। मेरा प्लान क्रिस्टल क्लियर था। हुओ शाओशाओ जैसी रिच सेकंड जेन लड़की जिसकी मॉरल लिमिट्स माइनस में है, उन्हें डंप करना हो तो ऐसा करना चाहिए कि लाइफ में दोबारा तुम्हारा ट्रैक न ढूंढ पाए। इसलिए प्लेन पर चढ़ने से पहले मैंने उसे हर प्लेटफॉर्म से परमानेंटली ब्लॉक किया और अपने सब अकाउंट्स डिलीट कर दी। उसकी दुनिया से परमानेंटली गायब हो गए। मेरी कैलकुलेशंस में सिर्फ एक गलती हुई कि मैंने उसे एक ऑर्डिनरी रिच गर्ल समझा था, पर असल सच ये था कि वो टॉप रेटेड हुओ फैमिली की सेकंड मिस थी और अब मैंने खुद अपना मौत का दरवाजा खटखटाकर इस ट्रैप में एंट्री ले ली थी। सीरियसली मेरा लक बहुत खराब है। आचैन, मुझे जवाब दो। मुझे डिस्ट्रैक्ट देखकर हुओ शाओशाओ पूरी तरह अनॉय होकर सीधा मेरी आर्म को फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचा। मैं इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में वापस आया और स्ट्रेट कोल्ड आंखों से सीधे उसकी आंखों में देखा। वो थोड़ी पजल्ड होकर बोली, आचैन, अगर मैं असल में रिच हूं और अब एक्टिंग नहीं कर रही तो तुम्हें इससे खुश होना चाहिए था। उसने कुछ सोचा और फिर पूछा, या फिर तुम्हें किसी ने कुछ ऐसा बता दिया है जो तुम्हें नहीं पता चलना चाहिए था? तुम एग्जैक्टली किस बात की तरफ इशारा कर रही हो? मैंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया बल्कि वापस सवाल किया। इससे हुओ शाओशाओ का एक्सप्रेशन एकदम टेंस हो गया।
मेरा आचैन की लाइफ में एंट्री लेना उस बेट का हिस्सा था। जब आचैन अचानक परमानेंटली गायब हुआ था तो मैंने सबको इंटरोगेट किया था। मुझे 100% श्योर था कि किसी ने भी सीक्रेट लीक नहीं किया। तो फिर आज तक मुझे समझ नहीं आया आचैन भी इतनी रूथलेसली मुझे डायरेक्ट डंप क्यों किया। मैंने एक ही नज़र में समझ लिया कि हुओ शाओशाओ को जरा भी आइडिया नहीं है कि उसकी उस फीमेल ग्रुप की सारी प्राइवेट बातें मैं सुन चुका हूं। मैंने उसे एक्सपोज करने का कोई प्लान नहीं बनाया। रियलिटी में एक एक्स गर्लफ्रेंड के सामने ब्रेकअप का रीजन डिस्कस करना टोटली यूजलेस है। वैसे भी हुओ शाओशाओ सोसाइटी की हाई पोजीशन पर बहुत पहले से है। अगर आज मैंने उसके सबसे डार्क और अगली फेस को एक्सपोज कर भी दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एक माफी? वो पक्का अपनी बेइज्जती से सिर्फ और भड़केगी। जिस रिलेशनशिप की बेस में ही झूठ और धोखा हो वो शुरू से ही फ्लॉड होता है, और जब वो फाइनल स्टेज तक जा ही नहीं सकता तो बेहतर यही है कि टाइम रहते अपने लॉस को रोक लिया जाए। मैंने एक कोल्ड टोन पास करते हुए बिना एनर्जी दिए कहा, तुम्हारे लिए मैं तो प्योरली एक डिफेक्टिव आइटम से ज्यादा कुछ नहीं हूं। हुओ शाओशाओ मुझे फिक्स नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैंने बिना प्रेशर दिखाए फ्रीली आगे एक कदम बढ़ाया और सीधे आराम से बाथटब की एज पर बैठ गया। पता नहीं मिस हुओ ने ये बात सुनी है या नहीं। मैंने हल्की सी मॉकिंग स्माइल मेंटेन करते हुए उसे डीपली गेज किया, पर मेरे मुंह से निकलते एवरी सिंगल वर्ड एकदम रूथलेस थे। एक एक्स गर्लफ्रेंड को हमेशा परमानेंटली मरे हुए इंसान की तरह एक्ट करना चाहिए, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स कि मिस हुओ ने अपना लेवल गिराकर मुझ जैसे के साथ एक लव गेम खेला। मैंने ये गेम बहुत खुशी से खेला, और मैं यही विश करता हूं कि मिस हुओ तुम भी एक सोर लूजर की तरह बिहेव ना करो। हुओ शाओशाओ की आंखों की वो नमी तुरंत गायब हो गई। तो फिर ठीक है, मैं एक सोर लूजर ही हूं, वो हल्का सा फुसफुसाई। उसका कैरेक्टर ऑलमोस्ट अपने क्रैक होने के एज पर था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस पूरे बाथरूम में बस कंप्लीट साइलेंस छा गया। मेरी बहन से अभी ब्रेकअप कर लो। हुओ शाओशाओ ने वो साइलेंस तोड़ा। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने सारे इमोशंस वापस छुपा लिए और अपना यूजुअल हाई एरोगेंट एटीट्यूड वापस ले आई। लिटिल फोर्थ अभी बच्ची है, उसका ये सिर्फ एक मोमेंट्री इंटरेस्ट है। तुम दोनों एक लेवल के नहीं हो, तुम्हें टाइम रहते ये सब रोक देना चाहिए। उसके बोलते ही मैंने सीधा सिर उठाकर उसे देखा। हुओ शाओशाओ की कोल्ड आंखों में एक वार्निंग थी। आचैन, मेरी छोटी बहन मेरे जैसी नहीं है, तुम्हें उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। उस औरत ने मुझे स्क्रूटनाइज किया। उसकी बातों में एक रिमाइंडर भी था और वार्निंग भी। वो फैमिली के दरवाजे के अंदर तुम उसके सहारे एंट्री नहीं ले सकते। वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उस पास्ट लाइफ की फेक गरीब लड़की को आज मेरे सामने खड़ी इस कोल्ड और रूथलेस मिस वो के साथ कंपेयर करने से मुझे एक अजीब सा स्प्लिट फील हो रहा था। ये सच में एक हाई सोसाइटी की लड़की है। वो फेक ऑर्डिनरी पुअर गर्ल का पर्सोना पूरी तरह गायब हो चुका था। अब ये टफ और स्ट्रॉन्ग फेस ही उसकी असली रियलिटी थी। तो फिर ठीक है, वेट करते हैं कि कब मैं हार मानता हूं और कब हमारा ब्रेकअप होता है। मुझे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हर्ट नहीं करेगी। सेकंड में सुओ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुओ शाओशाओ ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। जो इमोशंस उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए थे उन्हें मैंने बड़ी आसानी से वापस बाहर निकाल दिया था। जब तुम मेरे साथ डेट कर रहे थे तब तो मैंने तुम्हें ऐसा नहीं देखा। उसने अपनी जिद छोड़ दी और मेरे पास आकर बैठ गई। हबी, उस येलो हेड लड़की में ऐसा क्या खास है? क्या वो मेरी तरह तुम्हें समझ सकती है? मुझे उसका दिमाग बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या सेकंड मिस हुओ अपनी ही बहन का बॉयफ्रेंड चुराना चाहती है, जबकि यहाँ तो खुद मैं एक चुराई हुई चीज बना बैठा हूँ। हुओ शाओशाओ ने बिल्कुल पाउट बनाते हुए ग्रीवेंस के साथ मुझे देखा। तुम पहले मेरे बॉयफ्रेंड हो, उसके बाद उसके। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही सेकंड उसने अचानक अपना सिर मेरे शोल्डर पर रख दिया। मैंने इंस्टेंटली उसे धक्का देकर दूर किया। हुओ शाओशाओ, थोड़ी तो शर्म करो। हबी, तुमने मुझे गहरी नींद में बीच सड़क पर डंप कर दिया था। अब मेरे अंदर शर्म कहाँ बची है? हुओ शाओशाओ की आईलैशेस फ्लटर कर रही थीं। उसकी आवाज में जो ग्रीवेंस था वो सीधे मेरे दिल पर लग रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी गिल्ट फील हुई। कहीं ये औरत रिवेंज को नहीं लेगी? मुझे याद है मैंने उसे सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लाजा के सेंटर में डंप किया था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस दिन कितने लोगों ने उसे देखा होगा और आखिर में उसने वो सब कैसे हैंडल किया होगा। ठीक उसी वक्त बाहर से दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। हो नियान नियान की आवाज गूंजी। आचैन, क्या तुम्हारा नहाना हो गया? मैं वहां से जल्द भागना चाहता था, पर हुओ शाओशाओ ने मेरी रिस्ट को कस के पकड़ लिया। हबी, जरा सोचो, अगर लिटिल फोर्थ ने हमें इस हालत में देख लिया तो क्या वो तुमसे ब्रेकअप नहीं कर लेगी? मैंने उसकी आंखों में एक डीप थ्रेट देखा। अगर मैं लिटिल फोर्थ को बता दूं कि तुमने जानबूझकर मुझे सिड्यूस किया है तो बताओ, वो अपनी सेकंड सिस्टर पर विश्वास करेगी या तुम पर? हुओ नियान नियान अपना बात खत्म करके काफी देर से वेट कर रही थी। जब मैं बाहर नहीं आया तो उसने अपना सिस्टर्स ग्रुप ओपन किया और प्रोग्रेस पूछने लगी। नियान, अगर तुम्हें कोई सूटेबल लड़का नहीं मिल रहा तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। नियान सिस्टर, मेरे कजिन ने जैसे ही ये सुना वो फ्री में हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। मैंने उसकी फोटो भेज दी है, कंसिडर कर लेना। पर सच कहूं तो ये कैसा आइडिया है? क्या ये वर्क करेगा? हुओ नियान नियान ने रिप्लाई किया। मैंने नाइट क्लब से एक लड़का पिक किया है, अभी सब स्मूथली चल रहा है। सेकंड सिस्टर ने उसे देख लिया है और बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड एक्ट कर रही हैं। ग्रुप के सब लोग नाइट आउल्स थे। उसका मैसेज आते ही सब एक्टिव हो गए। सेकंड मिस वो ने हर तरह के मर्द देखे हैं, पक्का एक नजर में समझ गई होंगी कि वो कोई डिसेंट आदमी नहीं है। नियार, क्या ये आदमी क्लीन है? थोड़ा केयरफुल रहना।
कहीं कोई स्कैंडल ना बन जाए। इम्पॉसिबल, हमारी फोर्थ अभी सिंगल है। चाहे कुछ भी हो, वो खुद को सिर्फ उस कैंपस हंक के लिए ही बचा कर रखेगी। कैंपस हंक की बात करें तो नियान सिस्टर ने उसे 99 टाइम्स कन्फेस किया है। वो अभी तक एग्री क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं होती तो कब का पीछा छोड़ देती। नियान की तरह इतना एफर्ट वेस्ट नहीं करती। हाँ सच में, इतने में तो एक पत्थर भी पिघल जाता। क्या तुम लोगों को पता नहीं, इंसान का बैकग्राउंड जितना पुअर होता है उसकी सेल्फ एस्टीम उतनी ही स्ट्रांग होती है। फोर्थ और उसके स्टेटस में बहुत बड़ा गैप है। उसका रिजेक्ट करना टोटली अंडरस्टैंडेबल है और फोर्थ को उसकी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है ना? पर यह कंफर्म करना जरूरी है कि वो एक्चुअली फोर्थ को लाइक करता है या नहीं। कल फोर्थ उस लड़के को स्कूल लेकर जाएगी। एक बार देखते हैं उस हंक का क्या रिएक्शन होता है, वरना ऐसा ना हो कि न्यान फालतू में एफर्ट डाल रही हो और उस लड़के को कोई फर्क ही ना पड़े। ये पढ़कर हुआ न्यान थोड़ा इरिटेट होकर अपना फोन बंद कर दी और ये देखकर कि मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ, उसने अपना पेशेंस खो दिया। उसने एक सर्वेंट को बुलाकर पूछा, क्या ली चेन अभी तक अंदर ही है? यस, मिस्टर ली बाहर नहीं आए हैं, वो लगातार अंदर ही हैं। बस बात यह है कि सर्वेंट की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बहुत हेजिटेंट लग रहा था। हुआ न्यान ने अपने होंठ काटे। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बस क्या? जल्दी बताओ। बस अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा मैंने सेकंड मिस को देखा था। वो शायद मिस्टर ली के रूम में एंटर कर गई थी। हुआ न्यान इंस्टेंट शॉक में आ गई। तुमने क्या कहा? सेकंड सिस्टर वापस आ गई हैं और वो लीचन के रूम में भी चली गईं? सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया। हुआ न्यान पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर मेरे डोर के बाहर आई। उसने अभी कुछ ही बार नॉक किया था कि अचानक डोर अंदर से खुला। मैं व्हाइट बाथरोब पहने हुए एकदम ग्लूमी फेस के साथ बाहर निकला। मैं उसके पास शिकायत करने गया कि वो अचानक अंदर घुस आई और मुझे नहाते हुए पीप कर रही थी। हुआ न्यान ने डिसबिलीफ के साथ मुझे देखा और फिर उसकी नजर सेकंड सिस्टर पर पड़ी जो बाथरूम से बाहर आ रही थी। उनका कोल्ड फेस एकदम ब्लश से लाल हो रहा था। सेकंड सिस्टर, आपको कुछ काम नहीं था क्या? आप अचानक वापस कैसे आ गईं और आचन के बाथरूम में क्यों घुस गईं? हुआ न्यान ने पूछा। अपना राज छुपने से बचाने के लिए हुआ शौशौ ने तुरंत मेरी आर्म पकड़ ली। अगर कोई और औरत अपने बॉयफ्रेंड के कमरे से किसी औरत को निकलते देखती तो जेलस होकर तमाशा खड़ा कर देती, पर न्यान का दिमाग अलग तरह से चल रहा था। ये पक्का कोई एक्सेप्शन होगा। आखिर पिछले हाफ ईयर से वो बिल्कुल बदली हुई लग रही हैं। उनके आसपास एक भी मर्द नहीं है। उनके दिल में सिर्फ वही एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने उन्हें डंप किया था। ऊपर से सेकंड सिस्टर को ये भी नहीं पता कि ये मेरा हायर्ड बॉयफ्रेंड है। फिर भी मेरी खातिर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगी। कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। हुआ शौशाओ बोली, रास्ते में कॉल आ गया था, काम निपट गया तो मैं वापस आ गई। थोड़ी वाइन पी थी तो सिर भारी हो रहा है। मैं भूल गई थी कि तुम अपना बॉयफ्रेंड लाई हो। गलती से रॉन्ग डोर में आ गई। हुआ न्यान ने बिल्कुल डाउट नहीं किया, बल्कि पूरी तरह लव ब्रेन वाला एक्ट किया। हाँ मुझे पता था सेकंड सिस्टर, आपने ये जानबूझकर नहीं किया। चेन तुमने भी सुना, सेकंड सिस्टर ने ये जानबूझकर नहीं किया। हम उन्हें इस बार फॉरगिव कर देते हैं, ओके? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। हो फैमिली की फोर्थ मिस बिल्कुल किसी बेवकूफ बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। मैंने हेल्पलेसली हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, पर मुझे सेकंड मिस हो से प्रॉमिस चाहिए कि ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हो न्यान ने उम्मीद से हो शाओ की तरफ देखा। सेकंड सिस्टर, ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, राइट? हो शाओ की नजर मेरी पीठ पर गड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा। सेकंड सिस्टर पूरी एक्टिंग कर रही हैं। हो न्यान ने उन्हें अर्ज किया। उसके फेस पर प्लीडिंग थी। ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तौबा। उसकी प्लेफुल नेचर को देखते हुए मुझे अच्छे से पता था कि वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैं ये सोच ही रहा था कि हो न्यान ने अचानक पूछा, सेकंड सिस्टर, क्या आपके होंठ से खून बह रहा है? ये सुनते ही मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मुझे याद आया कि कैसे बाथरूम में हो शाओ ने मुझे फोर्स किस किया था। मेरी मुट्ठियां कस गईं। अभी मेरे पास सबसे बड़ी शील्ड सिर्फ हो न्यान ने बॉयफ्रेंड होने की आइडेंटिटी ही थी। इसलिए मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि हो शाओ को कोई फर्क न पड़े और वो हो न्यान को डायरेक्टली बता दे कि मैं ही वो एक्स बॉयफ्रेंड हूँ जिसने उसे डंप किया था। अगर ऐसा हुआ तो हो न्यान भी कन्फेस कर लेगी कि मैं उसका हायर्ड बॉयफ्रेंड हूं और वो मुझे हो शाओ को सौंप देगी, जिसके बाद मेरी जिंदगी सच में नर्क बन जाएगी। रिवर्स करते वक्त कार स्ट्रीट लाइट से टकरा गई थी तो मेरे दांत मेरे होठों पर लग गए थे। शुक्र है एक एक्स बॉयफ्रेंड और अपनी बहन के बीच हो शाओ ने अपनी बहन को चूज किया। मैंने चुपके से रिलीफ की सांस ली। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा था। हो शाओ के लिए मुझे न छोड़ पाने की वजह कोई डीप फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसकी कॉन्कर करने की जिद थी। मैं उसकी बेट का एक ट्रॉफी था जो उसकी विक्ट्री से ठीक पहले गायब हो गया। वो इतनी आसानी से अपनी हार कैसे मान सकती थी? ऑफ कोर्स, चाहे वो कितनी भी अनविलिंग क्यों ना हो, मैं सिर्फ एक आदमी हूं। मैं उसकी बहन की बराबरी नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, जब तक मैं न्यान का बॉयफ्रेंड हूं तब तक मैं सेफ रह सकता हूं। सेकंड सिस्टर, आपकी ड्राइविंग स्किल्स के साथ इतनी लो लेवल मिस्टेक, मुझे तो सच में फोन से रिकॉर्ड करके सिस्टर्स ग्रुप में भेज देना चाहिए ताकि एल्डेस्ट और थर्ड सिस्टर भी इसे अप्रिशिएट कर सके। हो न्यान ने एक बैड स्माइल के साथ टीज किया। हो शाओ ने मुझे एक नजर देखा और कुछ नहीं बोली। मैंने गिल्ट से अपनी नाक छुई और कहा, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। मैंने चुपके से सेकंड सिस्टर की तरफ देखा तो सेकंड सिस्टर, अब हम आराम करने जा रहे हैं। जो सेकंड सिस्टर हमेशा कोल्ड रहती थी, आज उनका चेहरा पूरी तरह लाल हो रहा था। उनका इमेज अब मेंटेन नहीं हो पा रहा था। हो न्यान हो शाओ को देखकर मन ही मन सोच रही थी, ये पैसा बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। मैंने बिल्कुल सही आदमी चूज किया है। जिस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत जल्द सेकंड सिस्टर ली चेन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और तब उनका माइंड ऐसा हो जाएगा कि ली चेन को छोड़कर वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगी। हो शाओ का दिल गुस्से से खौल रहा था। वो हेल्पलेसली न्यान को मेरी आर्म पकड़े कमरे की तरफ जाते हुए देख रही थी। वो थोड़ी हेजिटेट हुई पर फिर बोली,
एक मिनट रुको। हो न्यान न्यान बेडरूम में घुसते ही परेशान हो रही थी। मैं इसे कहाँ सुलाऊं? क्या करूं? मास्टर बेडरूम में सिर्फ एक ही बेड है और ये तो एक फेक बॉयफ्रेंड है। मैं उसे अपने बेड पर एक साथ सोने नहीं दे सकता। मेरा एक क्रश है और ली चेन की आइडेंटिटी भी मुझे अनकंफर्टेबल करती है। ठीक उसी वक्त हो शाओ शाओ ने कहा, फोर्थ, आज रात उसे गेस्ट रूम में सोने दो। हो न्यान न्यान ने जैसे ही पीछे मुड़कर ये बात सुनी, हो शाओ शाओ को अंदर से पता था कि ये इनअप्रोप्रिएट है, पर वो दांत पीसकर कोई बहाना ही बना सकती थी। उसने कहा, मुझे अचानक याद आया कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। सच कहूं तो दोनों बहनों ने बड़ी चालाकी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली थी और अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। ओह ठीक है। हो न्यान न्यान ने चेहरे से ऐसा दिखाया जैसे वो अनविलिंग है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने जोर से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो रही? हो शाओ शाओ के कोल्ड रिएक्शन के बीच न्यान न्यान एक केयरिंग गर्लफ्रेंड बनने की पूरी एक्टिंग कर रही थी। उसने कहा, सेकंड सिस्टर को मुझसे कुछ काम है। कोई बात नहीं, तुम पहले अकेले सो जाओगे ना। ये कहते हुए उसने बड़ी सॉफ्ट वॉइस में मुझे कंफर्ट किया और थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ मेरी स्लीव पकड़कर हिलाई। नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं सोऊंगा। ये अनोइंग एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत आसान था। सेकंड सिस्टर, आप मेरा थोड़ा वेट करिए, मैं आचन को मना कर आती हूँ। हो न्यान न्यान ने सेकंड सिस्टर से कहा और मुझे खींचते हुए कॉर्नर में ले गई। घर में सीसीटीवी है, इसलिए हमें एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना पड़ा जहां कैमरा ना पहुंच पाए। बस बहुत हो गया, आज रात के लिए इतना काफी है। हो न्यान न्यान ने धीरे से कहा, तुमने अच्छी एक्टिंग की। मेरी सेकंड सिस्टर अब पक्का मुझसे नफरत करने लगी होंगी। उन्होंने मेरे और तुम्हारे साथ रात बिताने पर ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। उसकी तारीफ सुनकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा। तारीफ के लिए थैंक यू। फोर्थ मिस, आपकी एक्टिंग भी बुरी नहीं थी। फिर मैंने अपना फोन निकाला और एक क्यूआर कोड खोल दिया। लो, मुझे फ्रेंड ऐड कर लो। फ्यूचर में कॉन्टैक्ट और पेमेंट ट्रांसफर करने में आसानी होगी। हो न्यान न्यान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें सच में पैसों से बहुत प्यार है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा भरा है। पर उसने तुरंत मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी कर लिया। मैंने कहा, ये कैसी बात हुई? पैसों से किसे प्यार नहीं होता? मैंने उसे स्माइल करते हुए देखा और बोला, फोर्थ मिस, आप एक रिच फैमिली में पैदा हुई हैं। आप नॉर्मल लोगों का स्ट्रगल नहीं समझती। हो न्यान न्यान ने मुझे उसी टाइप का चीप आदमी समझ लिया था और खुद को रोक न पाते हुए मुझे स्कोल्ड करने लगी। पैसों से कितना भी प्यार हो, पर अपनी बॉडी और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचनी चाहिए। मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसने गलत समझा है, पर मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, क्योंकि मेरी नजर हो शाओ शाओ के पीछे दूर खड़ी हो शाओ शाओ पर पड़ी, जो बिना किसी इमोशन के मुझे घूर रही थी। कॉरिडोर की लाइट थोड़ी डिम थी और वो वहां किसी फीमेल घोस्ट की तरह छुपी हुई लग रही थी, जो मेरी जान लेने आई हो। उस मोमेंट मुझे क्लियरली रियलाइज हो गया कि हो शाओ शाओ मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तुम क्या नहीं हो? मैंने अपनी बात बीच में ही रोक दी, जिससे हो न्यान न्यान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कुछ नहीं, तुम सही क्रिटिसाइज कर रही हो। मेरे जैसा गिरा हुआ आदमी सच में बहुत घटिया है। मैंने बात घुमाते हुए उसकी बात से अग्री किया। हो न्यान न्यान और हो शाओ शाओ बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। वो काइंड और प्योर है। अपने पसंद के आदमी को हो फैमिली में फिट करने के लिए वो पहले अपने फैमिली मेंबर्स को हैंडल कर रही है। जब फ्यूचर में उसे रियलाइज होगा कि उसने मुझे गलत समझा था, तो उसे पक्का थोड़ा गिल्ट फील होगा और तब मैं उसके उस गिल्ट को यूज करके अपने लिए एक बैकअप प्लान बना सकता हूं। तुम्हें ये पता है, यही काफी है। ये डील खत्म होने के बाद जो पेमेंट तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारा प्रोफेशन चेंज करने के लिए इनफ होगी। हो न्यान न्यान को लगा कि मैं उसकी बात सुन रहा हूं, तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई, पर तभी उसने नोटिस किया कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। पीछे मत मुड़ना, तुम्हारी सेकंड सिस्टर पीछे खड़ी हैं। मेरी आंखों में एक प्लेफुल चमक आ गई। फोर्थ मिस, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेकंड सिस्टर मुझसे और भी ज्यादा नफरत करे? मैंने उसके शोल्डर्स पकड़े, उसे वॉल के साथ पिन किया और धीरे से उसके करीब जाकर बोला, फोर्थ मिस, मुझे किस करो। उसे मेरा ये मूव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने स्ट्रगल करते हुए कहा, लिचिन, मैंने तुम्हें वार्न किया था, मुझे क्लीनलीनेस का बहुत इश्यू है। मैंने हेल्पलेसली कहा, किस करूं बेवकूफ? तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? हम लव में हैं और तुम मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो, तो किस करना तो बनता है ना। हो न्यान न्यान ने एम्बैरेसमेंट और गुस्से से मुझे घूरा। तुम किसे बेवकूफ बोल रहे हो? लेकिन फिर भी वो अपने पंजों के बल उठी और मेरे करीब आ गई। डिस्टेंस कम होते ही मैं नोटिस कर सकता था कि उसकी आईलैशेस लगातार कांप रही थी। क्लियरली वो बहुत नर्वस थी। इतना शर्मा कर तो अपने क्रश को पटाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने उसे टीज किया, जिससे वो और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड और एंग्री हो गई। उसने आंखें बंद कर ली, शट अप, और फिर वो एकदम फ्रीज हो गई। फोर्थ मिस, मुझे लगता है सिर्फ फेक किस करना इनफ नहीं होगा। अच्छा रहेगा अगर हम कोई रियल मार्क छोड़ दें। तुम्हारा क्या मतलब है? हो न्यान न्यान ने कंफ्यूजन में आंखें खोली। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी गोरी गर्दन के करीब ले गया। बस जल्दी हो जाएगा। फोर्थ मिस, प्लीज अपने क्रश के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। मैंने बहुत केयरफुली प्रेशर कंट्रोल करते हुए उसकी नेक पर एक रेड मार्क बना दिया। उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया, तब जाकर वो मुझे धक्का देने से रुक पाई। डन। अब इस हिकी मार्क के साथ तुम्हारी सेकंड सिस्टर फिलहाल हम पर शक नहीं करेंगी। मैंने बोलते हुए फिर से सामने देखा। हो शाओ शाओ अब वहां नहीं थी। हो न्यान न्यान ने अपनी नेक को टच किया। वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर हिचकिचा रही थी। बस एक ही बार, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली उसने बहुत स्ट्रिक्ट टोन में ये कहा और बिना पीछे देखे अपने रूम में चली गई। मैं वॉल के सहारे टिका रहा। वहां से निकलने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी। एक तरह से मेरा और हो न्यान न्यान का गोल सेम ही था कि हो शाओ शाओ मुझसे नफरत करे। जितनी ज्यादा नफरत उतना अच्छा। मिस्टर ली, क्या आप अब रेस्ट करना चाहते हैं? मैनर में बहुत सारे गेस्ट रूम्स हैं,
आप अपनी पसंद का कोई भी चूज कर सकते हैं, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टाइल पसंद है तो मैं लोगों को उसे अरेंज करने के लिए कह सकता हूँ। पहले जब मैं और हो न्यान न्यान क्लोज थे तो कुछ सर्वेंट्स ने हमें देख लिया था, पर उन्होंने तुरंत सिर नीचे कर लिया और हमें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। हुओ फैमिली की इन चारों मिस ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और एक दूसरे के सहारे बड़ी हुई थी। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और ये हुओ फैमिली मैनर उनका कॉमन घर था। बड़ी मिस के फियांसे को छोड़कर ये पहली बार था जब कोई अपना बॉयफ्रेंड घर लेकर आया था, भले ही वो हुओ फैमिली की सबसे छोटी और सबसे अच्छे टेम्पर वाली फोर्थ मिस थी। इसी वजह से किसी भी सर्वेंट की मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ पर जल्दी ही समझ गया, ये सच में एक टॉप रिच फैमिली है। इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैंने कामली सर्वेंट को रिप्लाई किया, कोई भी चलेगा, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूं, थैंक यू। हुओ नियन नियन सीधे अपने रूम में गई। दरवाजा बंद करने के बाद उसने लाइट ऑन करने की जल्दी नहीं की, बल्कि दरवाजे के सहारे टिक कर राहत की एक लंबी सांस ली। सच में एक नंबर का बैड बॉय है। क्या तुम दोनों पिछली रात एक साथ सोए थे? अचानक एक फीमेल वॉइस गूंजी, जिससे हुओ नियन नियन बुरी तरह डर गई। लाइट ऑन करते ही उसने हुओ शियाओ शियाओ को विंडो के पास खड़े देखा। मून लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो काफी सीरियस लग रही थी। सेकंड सिस्टर, आपने तो मुझे डरा ही दिया, आपने लाइट ऑन क्यों नहीं की? हुओ नियन नियन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर उसे अभी पूछे गए क्वेश्चन का ध्यान आया। उसने हल्के से कहा, सेकंड सिस्टर, आप कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रही हैं? हुओ शियाओ शियाओ ने एक अजीब सी आवाज निकाली, तुम लोग मुंह खोलकर मुझसे बबलगम मांगने वाले हो और मैं पूछ भी नहीं सकती? ये सुनकर नियान नियान थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्या ये मेरा इल्यूजन है? सेकंड सिस्टर ये बात बोलते हुए अपने दांत क्यों पीस रही हैं? अजैन वो अटक अटक कर बोली रही थी कि हुओ शियाओ शियाओ ने उसे डांट दिया, तुम उसका नाम लेना बंद करो। हुओ नियन नियन शॉक रह गई, पर अंदर ही अंदर खुश होते हुए उसने कहा, सेकंड सिस्टर, आप मेरे बॉयफ्रेंड से इतनी नफरत करती हैं? बॉयफ्रेंड और अचैन, ये दोनों वर्ड्स हुओ शियाओ शियाओ को इक्वली चुभ रहे थे। हुओ शियाओ शियाओ ने अपनी बहन की तरफ देखा और नेक्स्ट मोमेंट उसकी आंखें फटी रह गईं। वो अपनी बहन की नेक पर बने उस हिकी मार्क को घूरने लगी, जो बहुत क्लियरली विजिबल था और मानो उसे याद दिला रहा था कि उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने अभी क्या किया है। सेकंड सिस्टर, आप ठीक तो है ना? अपनी सेकंड सिस्टर को लगातार अपनी नेक घूरते देख नियान नियान ने एम्बैरसमेंट के साथ अपने कपड़े ठीक किए। काफी देर बाद हुओ शियाओ शियाओ ने एक फेक स्माइल के साथ रिप्लाई किया, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुओ नियान नियान को लगा कि उसकी सेकंड सिस्टर की कंडीशन बहुत खराब है, शायद वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हैं। जब से सेकंड सिस्टर हाफ ईयर पहले कैपिटल वापस आई हैं, उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जरा सी भी न्यूज मिलती है तो वो चाहे कितनी भी बिजी हो, सब काम छोड़कर पर्सनली चेक करने फ्लाई कर जाती हैं। मैंने चुपके से थर्ड सिस्टर से भी पूछा था। थर्ड सिस्टर ने तब क्या कहा था? तुम्हारी सेकंड सिस्टर को प्यार का बुखार चढ़ गया है। मुझे लगता है सेकंड सिस्टर को पक्का अपना मिस्टर राइट मिल गया है। तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें अपने एक्शंस के इम्पैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। हुओ शियाओ शियाओ ने अचानक से ये बात कह दी और अपनी बहन की फिक्र करने का नाटक करते हुए आगे बोली, अभी तुम यंग हो, बेहतर होगा तुम कंट्रोल करना सीखो और उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। हो नियान नियान पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और थोड़ी इरिटेट होकर बोली, सेकंड सिस्टर, आप आजकल एकदम ओल्ड मॉम जैसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम हो ओल्ड मॉम। हुओ शाओ शाओ थोड़ी गुस्सा हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा पहला रिलेशनशिप है, तुम्हें सामने वाले को अच्छे से परखना चाहिए। अगर वो सूटेबल नहीं हुआ तो ये तुम्हारी नेक्स्ट डेटिंग को अफेक्ट करेगा। ये कंप्लीटली नॉनसेंस लॉजिक था, जो खुद हुओ शाओ शाओ को भी बेतुका लग रहा था। पर हुओ नियान नियान ने अपनी बहन पर ट्रस्ट किया और स्माइल करते हुए आकर अपनी बहन की आर्म पकड़ ली। उसने क्यूट तरीके से कहा, सेकंड सिस्टर, आप टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसी बेवकूफ नहीं हूं जो लोगों को पहचान ना सकूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं। हुओ शाओ शाओ कुछ देर साइलेंट रही और फिर उसने वो चुभने वाला सवाल पूछ ही लिया, तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ? हुओ नियान नियान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने सिंपली टॉपिक ही चेंज कर दिया। सेकंड सिस्टर, आप उसके लिए प्रेजुडिस मत रखिए, वो सच में बहुत स्पेशल है। मैं उससे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती हैं। हुओ शाओ शाओ ने कुछ नहीं कहा, पर हुओ नियान नियान क्लियरली नोटिस कर सकती थी कि उसकी सेकंड सिस्टर का मूड आज रात बहुत खराब है। अगर ध्यान से सोचूं तो ये सब तब से शुरू हुआ है जब से उन्होंने मुझे और ली चैन को देखा है। भले ही मैं चाहती हूं कि सेकंड सिस्टर ली चैन से ज्यादा नफरत करें, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से वो इतनी परेशान हो। वो यही सोच रही थी कि हुओ शाओ शाओ ने अचानक उसे एकदम डायरेक्ट घुरते हुए एक एक वर्ड क्लियर करते हुए नियान नियान को कॉन्ट्रडिक्ट किया। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरा बॉयफ्रेंड है। हुओ नियान नियान को शक होने लगा, मेरे अचानक बॉयफ्रेंड घर ले आने से सेकंड सिस्टर ट्रिगर हो गई हैं। वो खुद को ही धोखा क्यों दे रही हैं? ब्रेकअप कोई डिवोर्स थोड़ी है, उनके अकेले अग्री ना करने से कुछ चेंज नहीं होगा। ये सब सोचते हुए उसने बस हाँ में हाँ मिला दी। ठीक है, वो अभी भी आपका बॉयफ्रेंड है। जब फ्यूचर में वो मिल जाएगा तो मैं भी अच्छे से देखूंगी कि आखिर वो कौन सी महान हस्ती है जिसने मेरी सेकंड सिस्टर को प्यार में इतना पागल कर रखा है। हुओ शाओ शाओ ने बोलने के लिए मुंह खोला, क्या मैं अपनी बहन को बता दूं कि उसका बॉयफ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड एक ही इंसान है? उसने कोल्ड टोन में डिनाई कर दिया, कौन उसके प्यार में पागल है? एक ऐसे हार्टलेस धोखेबाज आदमी के लिए क्या वो इस लायक है? नियान नियान ने मन ही मन सोचा,
सेकंड सिस्टर की पूरी बॉडी में बस उनकी जबान ही सबसे ज्यादा सख्त है। कोई हैरानी नहीं कि हाथ आया बॉयफ्रेंड भी भाग गया। मुझे इससे लेसन लेना चाहिए। वैसे सेकंड सिस्टर, आपको मुझसे क्या डिस्कस करना था? हुओ शाओशाओ एक पल के लिए अटक गई। बहुत सोचने के बाद टॉपिक फिर से मेरे ऊपर आ गया। फोर्थ, ये तुम्हारी पहली डेटिंग है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड शायद उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ली चेन ने सिर्फ हाफ ईयर में ही नई लड़की पटा ली और अपनी बहन के घर आकर फैमिली से भी मिल रहा है। जब वो उस वक्त मुझे इतनी बेरहमी से छोड़ सकता है, तो क्या वो फ्यूचर में मेरी बहन को बेरहमी से नहीं छोड़ेगा? नियान नियान काफी सरप्राइज हुई। सेकंड सिस्टर, इतने कम टाइम में ही ली चेन को लेकर इतना डीप प्रेजुडिस? सेकंड सिस्टर, आ चेन परफेक्ट नहीं है, पर क्या हम परफेक्ट हैं? आ चेन कैसा इंसान है ये मुझे अच्छे से पता है। भले ही आपको वो पसंद ना हो, पर प्लीज मेरे खातिर उसे कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। उसका फेस एकदम सीरियस था, पर अंदर ही अंदर वो हंस रही थी। जब आपका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा और तब मैं फाइनली अपने क्रश के साथ खुशी खुशी रह सकूंगी। अगले दिन सुबह मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने ही वाला था कि मैंने देखा हुओ शाओशाओ लाउंज वेयर पहने, हाथ में कॉफी का कप लिए कॉरिडोर के एंड पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेशली मेरा ही वेट कर रही हो। हुओ शाओशाओ के चेहरे पर एक डीप मीनिंग वाली स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग आचन, कल रात नींद अच्छी आई? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अपनी पसंद का लैवेंडर पिलो रखवाया था। क्या तुम्हें आदत पड़ गई है? मेरे कदम रुक गए। मैंने प्लेन टोन में कहा, सेकंड मिस, आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू, पर मुझे कहीं भी सोने की आदत है। आपको इतनी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। उसने क्लियरली अपना सॉफ्ट अप्रोच शुरू कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इन ट्रिक्स में फंसने वाला नहीं था। हुओ शाओशाओ की आंखों में हल्की सी उदासी आई, पर जल्दी ही उसने अपनी स्माइल वापस ले ली। उसने 2 कदम आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। बॉदर कैसी? तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो, तो तुम मेरी फैमिली के वीआईपी गेस्ट हुए। एक सेकंड सिस्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूं। मैंने साइड होकर उसे अवॉइड किया और कोल्ड टोन में बोला, सेकंड मिस, आपके अच्छे इंटेंशंस मैं समझ गया, पर आज मेरा नियान नियान के साथ स्कूल जाने का प्लान है। मेरे पास यहाँ बैठकर आपके साथ टी और गपशप करने का टाइम नहीं है। हुओ शाओशाओ की स्माइल फ्रीज हो गई। उसकी वॉइस थोड़ी कोल्ड हो गई। स्कूल जा रहे हो? उस कैंपस हंक से मिलने? मैंने अपने कदम रोके और मुड़कर उसे देखा। सेकंड में आपकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, नियान नियान अपने क्रश से मिलना चाहती है, तो एक बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। हुओ शाओशाओ ने अपने हाथ में कॉफी का कप को जोर से पकड़ लिया, पर उसकी आवाज अभी भी काम थी। तुम तो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभा रहे हो। वो जितना ऐसा बिहेव करेगी, मैं उतना ही उसे रियलाइज कराऊंगा कि मैं अब नियान नियान का आदमी हूं, जिसे वो इतनी आसानी से मिसविद नहीं कर सकती। मेरी टोन पोलाइट पर डिस्टेंट थी। बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सेकंड मिस, मैं चलता हूं। मैं पीछे मुड़कर चला गया और पीछे से हुओ शाओशाओ की फुसफुसाहट सुनाई दी, ली चेन, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करना है? मैं हुओ न्यान न्यान के बेडरूम में गया और उसे मिरर के सामने एक स्टूडेंट जैसी ड्रेस पहने हुए देखा। हुओ न्यान न्यान ने नर्वसली मेरी तरफ देखा। ली चेन, तुम्हें क्या लगता है, ये ड्रेस पहनकर लू जिंग फी से मिलना, क्या मैं कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश नहीं लगूंगी? मैं दरवाजे के सहारे खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, प्योर और क्यूट। एक कॉलेज स्टूडेंट की आइडेंटिटी पर परफेक्टली सूट कर रही है। पर अगर तुम चाहती हो कि उस पर डीप इंप्रेशन पड़े, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो। उसने पूरे कंफ्यूजन के साथ मुझे देखा। कैसा हेयर स्टाइल चेंज करूं? मैं आगे बढ़ा और बहुत नेचुरली अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को एक साइड से कान के पीछे कर दिया। ऐसे थोड़ी ज्यादा फेमिनिन लगोगी, और अगर तुम एक पेयर इयररिंग्स पहन लो तो लुक और भी रिफाइन लगेगा। न्यान न्यान की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। तुम अचानक इतने करीब क्यों आ गए? मैंने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारी स्टाइलिंग में हेल्प कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड की ड्यूटी जो है। क्या हुआ, शर्मा गई क्या? कौन शर्मा रहा है? हो न्यान न्यान ने चिढ़ते हुए कहा। तुम बोलते रहो, मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला और उसे दिया। ये मैंने तुम्हारे लिए कन्फेस करने की स्क्रिप्ट लिखी है, इसे अच्छे से याद कर लेना। उससे मिलते ही डायरेक्ट कन्फेस मत कर देना, पहले कॉमन टॉपिक्स पर बात करना। एग्जाम्पल के लिए उसका रीसेंट कॉम्पिटिशन, फिर कैजुअली उसकी तारीफ करना कि वो कितना अमेजिंग है, और लास्टली ऐसा प्रिटेंड करना जैसे तुम रैंडमली पूछ रही हो, वीकेंड पर फ्री हो क्या, साथ में खाना खाएं? मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। हो न्यान न्यान अपनी चमकती आंखों से मुझे देखने लगी। तुम तो इसमें एकदम प्रो हो। क्या तुम पहले लड़कियों को पटाने के लिए यही ट्रिक्स यूज करते थे? मैंने उसे एक नजर देखा। फालतू बकवास बंद करो और अपने डायलॉग्स याद करो। तुमने मुझे हायर किया है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारे क्रश को पटाने में तुम्हारी हेल्प करना है। बाकी फालतू के सवाल मत पूछो। हो न्यान न्यान ने पेपर की तरफ देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पर सच कहूं तो ये प्लान काफी सॉलिड लग रहा है। दोपहर में मैं और हो न्यान न्यान कैंपस में चल रहे थे। हो न्यान न्यान नर्वसली एक साइड में खड़ी थी। वो देखो, बास्केटबॉल कोर्ट के पास जो खड़ा है वो लू जिंग फेई है ना? मैंने उसकी नजर के डायरेक्शन में देखा। हाँ वही है। काफी कोल्ड और एटीट्यूड वाला लग रहा है ना? न्यान न्यान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तो अब मैं क्या करूं? मैंने उसे चेयर अप किया। जाओ, जो स्क्रिप्ट मैंने सिखाई है उसे याद रखना, और हाँ, नेचुरल रहना, नर्वस मत होना। हो न्यान न्यान लू जिंग फेई की तरफ जाने लगी और मैं एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए रेडी हो गया। ठीक उसी वक्त मुझे फील हुआ कि कोई मुझे बहुत इंटेंसली घूर रहा है। मैंने नेचुरली पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर हो शाओशाओ मुझे घूर रही थी। वो सच में मेरे पीछे आ गई थी। हो शाओशाओ, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली हो। मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैंने उसे नहीं देखा
और न्यान न्यान की तरफ देखने लगा। उन दोनों ने कुछ बात की और फिर लू जिंगफेई खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैं आगे बढ़कर उसे कंसोल डरने ही वाला था कि अचानक पीछे से हो शाओ शाओ ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। ली चेन, तुम फोर्थ की इतनी ज्यादा परवाह करते हो? मैंने बहुत कैजुअली कहा। सेकंड मिस, क्या आप मुझे स्टॉक कर रही हैं? हो शाओ शाओ ने बिना मेरी बात का जवाब दिए उल्टा सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं? क्या तुम सच में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मेरी आवाज में इरिटेशन था। सेकंड मिस, एक बात क्लियर कर लीजिए, मैं अब न्यान न्यान का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी इस बात से हो शाओ शाओ पूरी तरह भड़क गई। उसकी आंखें लाल हो गई। कोई लेना देना नहीं है? ली चेन, ये झूठ बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल गिल्ट फील नहीं होता? मेरे दिल में एक शार्प पेन हुआ, पर मेरे चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन था। इन सब बातों का अब क्या मतलब है? हो शाओ शाओ, हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। हो शाओ शाओ के आंसू फाइनली छलक पड़े। खत्म? मैं अग्री नहीं करती। ली चेन, मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें उस स्टूपिड बेड के लिए अप्रोच किया था, पर बाद में मैं उस बेड को भूल चुकी थी। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? इन 193 डेज में मैंने हर दिन हर महीने बस यही सोचा है कि तुम कहाँ होगे, तुमने ठीक से खाना खाया होगा या नहीं, क्या तुमने मुझे मिस किया होगा। उसे इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल ना चाहते हुए भी पिघलने लगा। मुझे पता था कि उसकी बातें सच है, उसकी आंखों का दर्द भी असली है, लेकिन जब मुझे वीआईपी रूम में सुनी हुई वो बातें याद आईं तो मेरा दिल फिर से पत्थर हो गया। सेकंड मिस हुओ, तुम्हें उस ली चेन से प्यार हुआ है जो तुम्हें एक गरीब लड़की समझता था। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा प्यार रियल है, या फिर तुम बस अपने दिमाग में बने उस इमेज से प्यार करती हो जो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं भागता? वो शाओ शाओ शॉक रह गई। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर एक भी शब्द नहीं निकल पाया। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। बस हो गया। हुओ शाओ शाओ, हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं मुड़ा और हुओ नियान नियान की तरफ चल दिया। हुओ शाओ शाओ अपनी जगह पर खड़ी रही, मेरी पीठ को देखती रही और उसके आंसू बिना किसी आवाज के बहते रहे। तुम एक नंबर के जर्क हो, तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने का क्या हक है? देर रात में बेड पर करवटें बदल रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस सुबह हुओ शाओ शाओ के रोते हुए कहे गए शब्द गूंज रहे थे। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नियान नियान का मैसेज था। मुझे पता चल गया है, लू जिंगफेई नेक्स्ट वीक एक नेशनल एकेडमिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो सिटी सेंटर के कन्वेंशन सेंटर में होगा। मैं वहां जाकर उसे चीयर करना चाहती हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे अप्रोच कैसे करूं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैंने रिप्लाई टाइप किया। हाँ है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वहां मैं तुम्हारे लिए मौका बना दूंगा। सच में? तुम कितने रिलायबल हो। मैं उसे चीयर करने के लिए कुछ हैंड बैनर्स बनाना चाहती हूँ, तो मेरी हेल्प कर दो। मैंने एक गुड नाइट का स्टिकर रिप्लाई किया और हार मानकर स्टडी टेबल के सामने बैठ गया। मैं जिसे सिर्फ एक्टिंग के लिए हायर किया गया है, एक रियल बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। ये लड़की हुओ नियान नियान भी गजब है। कैंपस हंक तो अभी तक पटा नहीं पाई, पर मुझ जैसे फेक बॉयफ्रेंड से पूरा काम करवा रही है। पर ठीक है, वो असली पैसे दे रही है और मैं अपना टाइम और एनर्जी बेच रहा हूँ। टोटली फेयर है। बैनर्स बनाने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और अचानक मेरी नजर दरवाजे पर एक परछाई पर पड़ी। हुओ शाओ शाओ आधी रात को सोने के बजाय मुझे किसी और लड़की के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए छुपकर देख रही है। दोपहर में मैनर के लिविंग रूम में हुओ नियान नियान मेरे बनाए हुए बैनर्स को पकड़कर खुशी से उछल रही थी। तभी हुओ शाओ शाओ सीढ़ियों से नीचे आई। सेकंड सिस्टर, देखिए ना, आचन ने जो बैनर्स बनाए हैं वो कस्टम मेड से भी ज्यादा अच्छे हैं। हुओ शाओ शाओ की नजर मुझ पर पड़ी। वो पूरी रात जागकर यही सब बना रहा था। मेरे बर्थडे पर तो बस एक स्टिकी नोट पर विश लिख दिया था, और अब नियान नियान के लिए इतना डिटेल में जा रहा है। क्या उसे सच में उससे प्यार हो गया है? मिस्टर ली तो प्यार में काफी डीपली इन्वॉल्व हो गए हैं। सेकंड मिस, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, मैंने स्माइल करते हुए कहा। नियान नियान मेरी गर्लफ्रेंड है, तो नेचुरली मुझे एफर्ट डालना ही पड़ेगा। हुओ शाओ शाओ 2 कदम आगे आई। तुम तो बड़े प्यार से उसका नाम ले रहे हो। सेकंड सिस्टर, आप आचन को टारगेट क्यों कर रही हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? हो शाओ शाओ ने कोल्ड लाफ दी। मैं उसे टारगेट कर रही हूँ? मैं तो बस ये डर रही हूँ कि कहीं तुम बेवकूफ न बन जाओ। कुछ लोगों को रिच गर्ल्स को फंसाने की आदत होती है। पहले बड़ी बहन को डंप करते हैं और फिर छोटी बहन को फंसा लेते हैं। एक ही स्क्रिप्ट के साथ 2 अलग अलग नाटक। मेरी आईब्रोज थोड़ी सी उठी। वो क्लियर तौर पर जलस हो रही थी। न्यान न्यान की आवाज थोड़ी तेज हो गई। सेकंड सिस्टर, अगर आपने और कुछ कहा तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। वो कैसा है मुझे अच्छे से पता है। हो शाओ शाओ उसे घूरती रही। ठीक है, तुम्हें पता है, बस उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम रोते हुए मेरे पास नहीं आओगे। डिनर के टाइम हो शाओ शाओ ने रेड वाइन की एक बोतल खोली और एक के बाद एक ग्लास पीने लगी। उसकी नजर मुझ पर थी और वो उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। न्यान न्यान ने आईब्रोज उठाई। सेकंड सिस्टर, आप ज्यादा पी रही हैं और आप लगातार आचन को क्यों घूर रही हैं? हो शाओ शाओ ने अपने हाथ में वाइन ग्लास को घुमाया। ली चेन, ये डबल फेस्ड वर्ड तुम्हारे लिए ही इन्वेंट किया गया है ना? तुमने बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया। सेकंड सिस्टर, क्या आपको ऐसा करना जरूरी है? आचन ने आपका क्या बिगाड़ा है? हो शाओ शाओ लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इसलिए क्योंकि वो वही इंसान है जिससे मैंने हाफ ईयर तक प्यार किया और जिसे मैंने 193 डेज से मिस किया है। हो शाओ शाओ मुड़ी और वहां से चली गई। उसकी हाई हील्स की आवाज सीधे मेरे दिल पर लग रही थी। मैं उसकी पीठ को देखता रहा। क्या वो सच में मुझ पर गुस्सा थी या खुद से हार मान रही थी? डिनर के बाद मैं बैक गार्डन में टहल रहा था। स्विंग के पास से सिसकने की दबी हुई आवाज आ रही थी। हो शाओ शाओ के हाथ में आधी बची हुई रेड वाइन की बोतल थी। लीचन, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं गया और स्टोन बेंच पर बैठ गया।
तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। उसने सिर उठाकर एक बड़ा घूंट लिया और जोर से खांसने लगी। क्या मैं मजाक बन गई हूँ? दिन में इतना एटीट्यूड दिखाती हूँ और रात में यहाँ छुपकर रोती हूँ। अब तुम सेटिस्फाइड हो? आचन, वो हाफ ईयर जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था वो मेरी लाइफ का सबसे खुशहाल टाइम था और एंड में तुमने मुझे डंप कर दिया। मेरे होंठ कुछ बोलने के लिए हिले, पर वीआईपी रूम के बाहर जो मैंने सुना था, क्या वो मेरे लायक है? वो भी तो सच था, है ना? मैंने कोल्डली बोलना शुरू किया। तुम्हारी वो सारी बातें मैंने सुन ली थी उस वीआईपी रूम में। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुमने कहा था कि खेल खत्म होने के बाद तुम मुझे फेंक दोगी। नहीं, वो सब मुझे प्रोवोक कर रहे थे, पर तुमने उस बात से डिनाई भी तो नहीं किया था, है ना? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसके शोल्डर्स पर डाल दी और बस चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। वो रोने लगी और फिर जैकेट मुझे वापस कर दी। थैंक यू। अब अंदर जाओ, कहीं न्यान न्यान तुम्हें देख ना ले। कंपटीशन वाले दिन कन्वेंशन सेंटर में बहुत भीड़ थी। मैं हो न्यान न्यान के चीयर करने वाले प्रॉप्स पकड़कर चल रहा था और साथ में वो थॉमस भी था जो उसने स्पेशली तैयार किया था। न्यान न्यान, तुमने सूप में क्या डाला है? गोजी बेरीज, रेड डेट्स और सिल्वर ईयर फंगस। मैंने 3 दिन तक रेसिपी स्टडी की है। ये स्पेशली गले को सूट करने के लिए है। 3 दिन? मैंने हैरानी से अपनी आईब्रो उठाई। तुम्हें तो नॉर्मली टेक आउट ऑर्डर करना भी नहीं आता ना? नियान नियान ने मुझे घूरा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, पर मैं सीख तो सकती हूँ ना। उसके लिए मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ। मैंने बिना आवाज के एक ठंडी सांस ली। ठीक है, वेन्यू पर पहुंचकर तुम खुद ही उसे ये दे देना। मैं साइड में रहकर तुम्हें कवर दूंगा। याद रखना, नर्वस मत होना और एकदम से उस पर टूट मत पड़ना। बस नॉर्मली पानी देना और कहना तुमने बहुत मेहनत की है। बस इतना ही। नियान नियान ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, तुमने मुझे सिखाया है। मैंने हामी भरी। जाओ, अपनी 3 दिन की रिसर्च वेस्ट मत होने देना। हुओ नियान नियान ने थर्मस को कसकर पकड़ा और प्लेयर्स पैसेज की तरफ चल दी। मैं दूर से उसकी पीठ को देखता रहा। हुओ नियान नियान सच में ब्रेव है या पूरी बेवकूफ है? नहीं, मुझे लगता है मैं उससे भी बड़ा बेवकूफ हूँ। हुओ शाओ शाओ को डम करने के बाद भी खुद चलकर उसके जाल में फंस गया। जब हुओ नियान नियान लू जिंग फेई के सामने पहुंची तो उसने थर्मस आगे बढ़ाया। ये हेल्थ सूप मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कंपटीशन में बहुत मेहनत लगी होगी। क्या तुम्हारा गला आजकल ठीक नहीं रहता? ये गले के लिए बहुत अच्छा है। लू जिंगफेई ने पहली बार उसे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया। उसने थर्मस लिया, ढक्कन खोला और एक घूंट पिया। तुमने इसे स्पेशली बनाया है? हुओ नियान नियान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। 3 दिन तक रिसर्च की है? क्या ये पीने में ठीक है? लू जिंगफेई के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। हाँ ठीक है, थोड़ा मीठा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम शुगर कम डालूंगी। वो नियान नियान खुशी से उछलने ही वाली थी। मेरे होठों पर भी अनजाने में स्माइल आ गई। लगता है इस लड़की की मेहनत रंग ला रही है। 99 रिजेक्शंस के बाद शायद ये पहली बार ही कोई टर्निंग पॉइंट हो। पर इससे पहले कि मैं हुओ नियान नियान के लिए और खुश हो पाता, हुओ श्याओ श्याओ थोड़ी दूर से उनके पास आ गई। फोर्थ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुओ नियान नियान जो लू जिंगफेई के बात करने की खुशी में डूबी थी, उसके चेहरे की स्माइल तुरंत फ्रीज हो गई। सेकंड सिस्टर, आप यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। चलो फोर्थ, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया? लू जिंगफेई ने हुओ श्याओ श्याओ की नजर की डायरेक्शन में मुझे देखा। अच्छा, तो इसका बॉयफ्रेंड है? लू जिंगफेई ने अपनी नजरें वापस ली और बोला, कंपटीशन शुरू होने वाला है, मैं चलता हूँ। वो नियान नियान उसे रोकने के लिए बेताब हो गई। सेकंड सिस्टर, मैंने अभी जिंगफेई से अपनी बात पूरी नहीं की थी। बात पूरी हो गई है। उसे कंपटीशन में जाना है और तुम्हें घर चलना चाहिए। इस तरह हुओ श्याओ श्याओ ने बड़ी आसानी से हुओ नियान नियान के उस कॉन्वर्सेशन के मौके को पूरी तरह खत्म कर दिया जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। दूर से ये सब देखकर मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। हुओ श्याओ श्याओ, ओ हुओ श्याओ श्याओ, तुम्हारा गेम बिगाड़ने का ये टैलेंट बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैंने हुओ नियान नियान को वेन्यू के बाहर स्टेयर्स पर बैठे हुए पाया। वो उदास चेहरा लिए थर्मस को गले से लगाए बैठी थी। लीचन, सेकंड सिस्टर बहुत ओवर कर रही हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से जिंगफेई से बात की थी और वो सीधा आकर मुझे वहां से ले गई और उसे बता दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। पर तुम्हें तो मैंने सिर्फ एक्टिंग के लिए हायर किया है। नियान नियान की आंखें थोड़ी लाल थीं। मैं उसके पास बैठ गया। नियान नियान, बुरा मत मानो, वैसे भी लू जिंगफेई का एटीट्यूड तुम्हारे लिए चेंज हुआ है, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए मौका बनाऊंगा और तुम डायरेक्ट लू जिंगफेई से क्लियर कर लेना। हो नियान नियान ने सिर हिलाया। हो नियान नियान के मैनर वापस जाने के बाद मैं हुओ श्याओ श्याओ के प्राइवेट अपार्टमेंट में गया। मुझे देखकर हुओ श्याओ श्याओ क्लियरली शॉक हो गई। तुम यहाँ कैसे आए? मैं अंदर गया और डायरेक्ट सोफा पर बैठ गया। हुओ श्याओ श्याओ, तुम अब ऐसी कैसे बन गई हो? मैं बस तुम्हें उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हुए नहीं देख सकती थी। क्या तुम इतने क्रूअल होना बंद नहीं कर सकते? मैं मानती हूँ कि मैं जेलस हूँ, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और के लिए इतने जेंटल हो। वो जेंटलनेस जो तुमने मुझे कभी नहीं दी। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछ दिया। हुओ श्याओ श्याओ धीरे धीरे मेरे करीब आई। आचन, मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को फोर्स करके पीछे हटा। आचन, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। हुओ श्याओ श्याओ, अगर तुम सच में मुझे भूल नहीं पा रही हो तो अपना गुस्सा नियान मियान पर मत निकालो। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे बस किसी से प्यार हुआ है। मैनर वापस ड्राइव करते हुए मेरे हाथ पर अभी भी उसके गालों की गर्माहट महसूस हो रही थी। लीचेन, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम सिर्फ उसकी बेट का एक हिस्सा थे। पर उसके आंसुओं को देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। एक दिन मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गया। डाइनिंग टेबल पर एक एक्स्ट्रा थर्मस रखा हुआ था और उसके साथ एक स्टिकी नोट चिपका था। तुम्हारा पेट खराब रहता है, कॉफी कम पिया करो। मैंने थर्मस खोला, अंदर मिलेट पॉरिश था।
मेरे दिल में तुरंत एक ही नाम आया, हुओ श्याओ श्याओ। उसे पता है कि मेरा पेट सेंसिटिव है। साथ बिताए उस हाफ ईयर में जब भी मैं ओवरटाइम के चक्कर में खाना भूल जाता था, वो मेरे लिए एक बाउल पॉरेज ले आती थी, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर। आज भी इस पॉरेज का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। श्याओ श्याओ, मैं आखिर तुम्हारा क्या करूं? मैं ऊपर गया और हो नियान नियान के कमरे के पास से गुजरा। फोर्थ मिस हुओ, मैंने तुम्हारे लिए कंपटीशन का टाइम पहले ही पता कर लिया है। तुम फेस टू फेस लूजिंग फे को क्लियर कर देना कि तुम सिंगल हो। एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो उसका एटीट्यूड तुम्हारे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। सच में? नियन नियन की आंखें चमक उठी। वो अचानक मेरे पास आई और धीरे से बोली, वैसे सेकंड सिस्टर आज बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। सुबह सुबह किचन में बिजी थी और दरवाजा लॉक कर लिया ताकि कोई सर्वेंट अंदर ना जा सके। मैंने अपनी पॉकेट में रखे उस स्टिकी नोट को टच किया। ये पॉरेज, ये स्टिकी नोट और ये औरत जो खुद को छुपाना चाहती है, मैं उसे कैसे जाने दूं? शाम को हुआ शाओ शाओ ने मुझे बैक गार्डन में ढूंढा। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। मुझे तुमसे फेस टू फेस कुछ कहना है, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें कंटिन्यू करना है या नहीं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैं उसके साथ उसके प्राइवेट अपार्टमेंट गया। उसने पेपर बैग कॉफी टेबल पर रखा और मुझे बिना पलक झपकाए देखने लगी। ली चेन, इसे सुनने के बाद तुम जो भी सोचो, मैं हमेशा से तुम बोलो, मैंने कहा। उसने पेपर बैग खोला और उसमें से पहली चीज निकली एक मेंस रिंग। ये मैंने अपने बर्थडे से एक दिन पहले खरीदी थी। मेरा ओरिजिनल प्लान तुम्हें अपनी रियलिटी बताने का था और उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। प्रपोज? मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसने रिंग की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी फिंगर का साइज लेकर इसे कस्टम मेड बनवाया था। स्टोर वाले ने कहा था इसे बनने में 3 दिन लगेंगे। मुझे लगा था कि 3 दिन बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और फिर अपने हाथों से तुम्हें ये रिंग पहनाकर ऑफिशियली तुम्हारे साथ रहूंगी, पर मुझे ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिला। और फिर तुम गायब हो गए। दूसरी चीज जो उस बैग में थी वो कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स थे। मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसमें जो टाइम था वो एग्जैक्ट उसी रात का था जब मैं वहां से चला गया था। मैंने हुओ श्याओ श्याओ के चेहरे को देखा। मेरे अंदर जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी। उसने आगे कहा, उस रात तुमने बस उन बातों पर विश्वास कर लिया। तुम मेरे पास सवाल करने नहीं आए, तुमने डायरेक्ट मुझे मौत की सजा सुना दी और फिर तुम गायब हो गए। मैंने वो स्क्रीनशॉट्स नीचे रखे। काफी देर साइलेंस रहा। फिर मैंने कहा, श्या श्याओ, तुम जो कह रही हो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। उस साल मेरे जाने का रीजन सिर्फ तुम्हारा झूठ नहीं था, बल्कि मेरी सेल्फ एस्टीम उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मुझे एक बेट की तरह ट्रीट किया गया। लोगों की भीड़ मुझे जज कर रही थी, कह रही थी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो सच था या नहीं, पर जो मैंने सुना मेरे लिए वही सच था। और एक्चुअली मैं तुम्हारे लायक नहीं था। तुम्हारे उन दोस्तों ने सही कहा था। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं और तुम हुओ फैमिली की सेकंड मिस हो। यही मेरे छोड़कर जाने का असली रीजन था। तो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए डंप नहीं किया क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा तुम मेरे लायक नहीं हो। दोनों रीजंस थे। झूठ बोलना सिर्फ एक सरफेस रीजन था, पर लायक ना होना वो डीप रीजन था। मैं उस वक्त बहुत यंग था। वो बातें सुनकर मैं भड़क गया। मैंने ठंडे दिमाग से कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगी जो तुम्हारे लायक ही नहीं है और उसके लिए अपने सारे दोस्तों से भी पंगा लोगी। मैंने बस वर्स्ट पॉसिबिलिटी सोची और सबसे क्रूअल तरीका चूज करके वहां से निकल गया। वो मेरा इंपल्सिव डिसीजन था। मुझे तुम्हें उस तरह सड़क पर डंप नहीं करना चाहिए था। हुआ श्याओ श्याओ रोते हुए मेरी तरफ देख रही थी। उसने वो आखिरी चीज बाहर निकाली, एक हैंड रिटन लेटर। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। वो मजाक अब मजाक नहीं रहा। आई लव यू। उस दिन से जब तुमने पहली बार मेरे लिए दिल से खाना बनाया था, उस दिन से जब तुमने देखा कि मुझे टेक आउट ऑर्डर करना नहीं आता और फिर बड़े पेशेंस से मुझे सिखाया, उस दिन से जब तुम बारिश में 3 स्ट्रीट्स दौड़कर मेरे लिए मेडिसिन लाए थे। वो बेट बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। मेरा प्लान था कि तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, तुम्हें प्रपोज करूंगी और हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, पर तुमने मुझे वो मौका ही नहीं दिया। मैंने खुद ही अपने सारे रास्ते बंद कर लिए थे। मेरे दिल में तुम कभी कोई बेट नहीं थे। तुम वो इंसान हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। लेटर के एंड में जो डेट थी वो मेरे गायब होने के ठीक 3 दिन बाद की थी। इसे पढ़ने के बाद मेरे अंदर का सारा गुस्सा और रिजेंटमेंट गायब हो गया। हुओ श्या श्याओ, आई एम सॉरी। चलो अब से हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं। मैनर वापस लौटा तो न्यान न्यान अपने फोन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं उसके पास बैठा और पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? उसने अपना फोन हिलाते हुए मुझे दिखाया। लू जिंग फेई ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। आज वो लाइब्रेरी में मटेरियल सर्च कर रहा था और बाय चांस मैं भी वहीं थी। मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मैं सिंगल हूं और फिर पूछा कि क्या वो मुझे पिछले कॉम्पिटिशन का एल्गोरिथम समझा सकता है। उसने कहा हाँ, और फिर सामने से मुझे सिखाने लगा। मैं हंसा। बस इसे ऐसे ही मेंटेन रखना, तुरंत कन्फेस करने की जल्दी मत करना। बस नॉर्मली चैट करो और धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। हो न्यान न्यान ने सिर हिलाया। और हाँ, सेकंड सिस्टर ने तुम्हारे लिए पॉरेज भिजवाया है। वो तो तुमसे नफरत करती थी ना, अचानक तुम्हारे लिए खाना क्यों भेज रही है? मैं थोड़ा खासा। अब शायद उन्हें पता चल गया कि मेरा पेट खराब है। न्यान न्यान ने मुझे शक की नजरों से देखा। आचन, तुम्हारा और मेरी सेकंड सिस्टर का एक्चुअली क्या चक्कर है? मैं 1 सेकंड के लिए फ्रीज हुआ। मेरा और उनका क्या चक्कर हो सकता है? बहुत अजीब है। सेकंड सिस्टर का तुम्हारे लिए पॉरेज भिजवाना, वो तो तुमसे बहुत इरिटेट होती थी। मैंने तो सेकंड सिस्टर को तुम्हें देखकर स्माइल करते हुए भी देखा है।
मेरी सेकंड सिस्टर किसी मर्द को देखकर कभी स्माइल नहीं करती। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा। न्यान न्यान, तुम्हारी सेकंड सिस्टर पहले मुझे टारगेट करती थी, अब नहीं करती, तो तुम्हें लग रहा है कि वो बदल गई हैं। ज्यादा ओवरथिंक मत करो। पर सेकंड सिस्टर पहले सबके साथ एकदम कोल्ड रहती थी, पर तुम्हारे केस में वो बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हैं। मुझे लगता है तुम्हारी सेकंड सिस्टर मेरे साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रही हैं क्योंकि तुम उनकी बहन हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो बेसिकली लव मी लव माई डॉग वाला केस है। हो न्यान न्यान अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं लग रही थी। ठीक है, मान लेती हूँ। मैंने स्माइल की। रिलैक्स, मेरे अंदर बहुत प्रोफेशनल एथिक्स है, पर मुझे लू जिंगफेई और इसके प्रोग्रेस को जल्दी पुश करना होगा ताकि इसका पूरा ध्यान सिर्फ उसे पटाने पर रहे और इसे मेरे और सेकंड सिस्टर के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। नेक्स्ट, मैंने लू जिंगफेई का शेड्यूल, क्लब एक्टिविटीज और वो जगहें जहां वो अक्सर जाता था उन सबको सॉर्ट किया और हो न्यान न्यान को मैसेज किया। लू जिंगफेई वेंसडे आफ्टरनून को लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर सेल्फ स्टडी करेगा। तुम जाना, 2 कप कॉफी ले जाना, एक अपने लिए और कैजुअली दूसरा उसे ऑफर कर देना। बस इतना कहना, लास्ट टाइम एल्गोरिदम सिखाने के लिए थैंक यू, ये मैंने रास्ते में ले ली थी, कब देना और तुरंत निकल जाना। अगर वो खुद तुमसे बात करे तो ज्यादा बातें मत करना, बस शॉर्ट में रिप्लाई करना। गॉट इट। तो मैं पहनूं क्या? कुछ नॉर्मल सा पहनना, ज्यादा ओवर ड्रेस मत करना। वेंसडे आफ्टरनून हो न्यान न्यान ने मुझे मैसेज किया। उसने मुझसे पूरे 20 मिनट्स तक बात की, वो भी खुद इनिशिएट करके। उसने पूछा कि मेरे थीसिस का टॉपिक क्या है और मुझे 2 बुक्स भी रेकमेंड की। ग्रेट, इसी पेस को मेंटेन रखो, अभी से ज्यादा एक्साइट मत होना। सैटरडे को एक एकेडमिक फोरम है, लू जिंगफेई वहां जाएगा, तुम भी रजिस्टर कर लो। ये एक फॉर्मल इवेंट है, वहां तुम उससे एकेडमिक टॉपिक्स पर बात कर सकती हो। ये लाइब्रेरी की रैंडम मीटिंग से ज्यादा डीप होगा। उसके रिसर्च फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बस इतने कि वो आंसर कर सके। मेन पॉइंट ये है कि उसे फील होना चाहिए कि तुम सीरियस हो और तुम्हारे पास अपने आइडियाज हैं। फ्राइडे रात को न्यान न्यान अचानक मेरे पास आई। मुझे लग रहा है सेकंड सिस्टर आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। वो मुझे बहुत जेंटल पर गिल्टी नजरों से देखती हैं, जो सेकंड सिस्टर के नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे अंदर से सब पता था। शायद वो लास्ट टाइम कंपटीशन में तुम्हारे प्लान को स्पॉइल करने के लिए गिल्टी फील कर रही होंगी। ये नॉर्मल है, ज्यादा मत सोचो। अपना पूरा फोकस सैटरडे के फोरम पर रखो। हो श्याओ शाओ की बातों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले फोरम की प्रिपरेशन करती हूँ। सैटरडे एकेडमिक फोरम के ब्रेक टाइम में न्यान न्यान लू जिंगफेई के पास खड़ी थी। तुमने अभी जिस मॉडल की बात की, मैंने उससे रिलेटेड लिटरेचर चेक किया है। उसमें कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। लू जिंगफेई ने उसे थोड़े सरप्राइज के साथ देखा। तुमने लिटरेचर चेक किया? तुमने जो 2 बुक्स रेकमेंड की थी मैंने वो पढ़ी हैं। उनका एल्गोरिदम फ्रेमवर्क तुम्हारे मॉडल के साथ कंबाइन किया जा सकता है। लू जिंगफेई के होठों पर स्माइल आ गई। तुम काफी फास्ट पढ़ती हो। इंटरेस्ट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। वैसे तुमने अपना थीसिस टॉपिक डिसाइड कर लिया? न्यान न्यान ने सिर हिलाया। नहीं, अभी कंफ्यूज्ड हूँ। लू जिंगफेई ने उसे सजेस्ट किया, तुम मेरे रिसर्च डायरेक्शन के साथ क्रॉस स्टडी करने का सोच सकती हो। मेरे पास कुछ डेटा है, तुम यूज कर सकती हो। हूँ न्यान न्यान की आंखें चमक उठी। सच में? लू जिंगफेई ने सिर हिलाया। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें वो मटेरियल्स भेज दूंगा। मैनर वापस आने पर हो श्याओ शाओ मेरे पास से गुजरी और बोली, न्यान न्यान आजकल बहुत खुश है, ये सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, ये उसके खुद के एफर्ट्स है। मैंने बस उसे सही डायरेक्शन दिखाई है। तुमने उसे सही डायरेक्शन दिखा दी तो मेरा क्या? तुमने मुझे कौन सी डायरेक्शन दिखाई है? मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। तुम्हें मेरी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया है। डिनर टेबल पर हु न्यान न्यान ने अचानक सिर उठाया। सेकंड सिस्टर, आप आजकल आचन के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही हैं। क्या आपने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया है? हो श्याओ शाओ ने मेरी तरफ एक नजर देखी। एक्सेप्ट करना तो नहीं कहूंगी, बस अब मैं उससे नफरत नहीं करती। हु न्यान न्यान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और जो इंसान तुम्हारी केयर करे उससे मैं हमेशा नफरत नहीं कर सकती। ये रिप्लाई बहुत स्मार्ट था। उसने सारा रीजन हु न्यान न्यान पर डाल दिया। पर सेकंड सिस्टर, आप तो कहती थी कि मेन सिर्फ ट्रबल होते हैं, तो आचन के लिए एक्सेप्शन क्यों? लिविंग रूम एक सेकंड के लिए शांत हो गया। मैंने तुरंत टॉपिक चेंज किया। हो न्यान न्यान, तुम्हारे थीसिस का एक्सटेंशन आइडिया कहां तक पहुंचा? कल तुम्हें लू जिंगफेई के साथ डिस्कस करना है, आज रात तक खत्म कर लेना। उसका ध्यान तुरंत भटक गया। ओ हाँ, बस लास्ट पार्ट बचा है। कल मेरी एक बिजनेस डील है, मैं सोने जा रही हूँ। हो श्याओ शाओ ने कैजुअली कहा। न्यान न्यान बड़बड़ाई, बस एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन ही तो है, इसके लिए सेकंड सिस्टर को खुद जाने की क्या जरूरत है? मैंने साइड से पूछा, कौन सा प्रोजेक्ट? शायद सिटी के साउथ में कोई बेगांग ग्रुप का प्रोजेक्ट है, मुझे ठीक से याद नहीं। सेकंड सिस्टर आजकल इसी में बिजी हैं। मैंने सिर हिलाया और ज्यादा नहीं पूछा, पर अंदर ही अंदर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सिटी के साउथ का बिजनेस सर्कल बहुत शेडी है। भले ही हो श्याओ शाओ स्ट्रांग है, पर वहां कुछ चीजें सिर्फ एटीट्यूड से सॉल्व नहीं होती। मैंने अपने फोन पर बेगांग ग्रुप सर्च किया और सारी वार्निंग पोस्ट्स सामने आ गईं। बेगांग ग्रुप का बॉस, जिसका सरनेम जाओ है, इंडस्ट्री में अपनी घटिया हरकतों के लिए फेमस है। रूल्स फॉलो नहीं करता। उसे डिस्प्यूट्स क्रिएट करना बहुत पसंद है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने कार की कीज ली और निकल गया। पार्किंग लॉट को पहुंचते ही मुझे कुछ गड़बड़ लगी। हो श्याओ शाओ की कार को किसी ने टेम्परेरीली ब्लॉक कर रखा था। ऑफिस बिल्डिंग की लॉबी में हो श्याओ शाओ कॉरिडोर के एंड पर खड़ी थी और उसके सामने 5 आदमी खड़े थे। सेकंड मिस, इस प्रोजेक्ट में मैंने जाओ ने 3 साल इन्वेस्ट किए हैं और आपकी हो फैमिली अचानक इसमें घुस रही है, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है।
बिजनेस में पावर बोलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं। बेगांग ग्रुप पिछले 3 सालों से इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। हो फैमिली का इन्वॉल्व होना नॉर्मल कंपटीशन है। बॉस झाओ, बिजनेस डील के लिए मुझे इस तरह घिरना कोई डिसेंट तरीका नहीं है। हो शाओ शाओ की आंखें एकदम शार्प हो गई। मैं सिर्फ रूल्स के हिसाब से काम करती हूँ। रूल्स? ये मेरा एरिया है और यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ। ये कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा और हो शाओ शाओ को वॉल के साथ प्रेस कर दिया। सेकंड मिस हुओ, क्या आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है जो मेरे इलाके में अकेले बिजनेस डील करने आ गई, या फिर आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया? हो शाओ शाओ के चेहरे पर एक सेकंड के लिए डर दिखा। तभी मैं लॉबी में एंटर हुआ। बॉस जाओ, बिजनेस डील आराम से भी तो की जा सकती है, ये सब क्या है? बॉस जाओ ने मुझे घूर कर देखा। तुम कौन हो? मैं हो शाओ शाओ के पास गया और बॉस जाओ और उसके बीच खड़ा हो गया। मैं इनका पार्टनर हूँ। बॉस जाओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यंग मैन, तुम देखकर तो बिजनेसमैन नहीं लगते। मैंने स्माइल की। तो फिर हम बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे। बॉस जाओ, एक औरत को इस तरह घेरना क्या ये इलीगल नहीं है? बॉस जाओ का चेहरा बदल गया। लड़के, अपनी जबान संभाल कर बात कर। मैं बस प्रेसिडेंट हो के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उसके करीब गया। बॉस जाओ, आप इनकी पर्सनल फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि यहाँ आसपास 4 सीसीटीवी कैमरास हैं जो हमें क्लियरली कैप्चर कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूं? क्या तुम्हें लगता है मैं झाओ इन धमकियों से डर जाऊंगा? बॉस जाओ, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं बस आपको रिमाइंड कर रहा हूं। आपको पता है आपका प्रोजेक्ट 3 साल से अटका क्यों है? क्योंकि आपके इन घटिया तरीकों की वजह से कोई आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहता। अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हम बैठकर अच्छे से बात करें। आपको क्या लगता है? ठीक है यंग मैन, तुम में हिम्मत है। सेकंड मिस वो, आज जो हुआ उसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। उसने एक कदम पीछे लिया, अपने आदमियों को इशारा किया और वहां से चला गया। मैंने जैसे ही रिलीफ की सांस ली, पीछे से हो शाओ शाओ ने मेरी आर्म पकड़ ली। ली चैन, थैंक यू। मैंने पलटकर उसे देखा। थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। हो शाओ शाओ के होंठ कुछ बोलने के लिए कांपे, पर तभी उसकी नजर मेरी आर्म पर पड़े एक लाल निशान पर गई। तुम्हें चोट लगी है? मैंने अपने वूंड को देखा। शायद जब बॉस जाओ पीछे हटा था तो उसके पीछे खड़े एक आदमी ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं कॉरिडोर के मेटल डेकोरेशन से टकरा गया था। कुछ नहीं है, बस हल्की सी खरोच है। हो शाओ शाओ ने अपना हैंडकरचिफ निकाला और बहुत केयरफुली मेरे वूंड पर रखा। मेरा गला थोड़ा सूखने लगा। सच में कुछ नहीं है। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। ली चैन, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? चोट तुम्हें लगती है पर तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। तुम स्पेशली मेरे लिए यहाँ आए पर कह रहे हो कि तुम बस गुजर रहे थे। क्या तुम मुझसे एक बार भी सच नहीं बोल सकते? मैं काफी देर तक साइलेंट रहा और फिर फाइनली सच बोला। हो शाओ शाओ, तुम्हें इन सब चीजों को अकेले फेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस डील करने आई हो और एक भी बॉडीगार्ड साथ नहीं लाई, ये गलत है। तो तुम स्पेशली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे? हाँ, मैं एक सेकंड के लिए रुका क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये जानते हुए भी कि तुम ऐसी जगह पर हो, मैं तुम्हें अकेले ये सब फेस करने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुआ शाओ शाओ के आंसू छलक पड़े। ली चैन, मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम थे, बिगिनिंग से लेके एंड तक सिर्फ तुम। शाओ शाओ, मुझे लगा था मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे लगा था मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मुझे लगा था मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर लूंगा। पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो मुस्कुराई। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पूछे। अब से बिजनेस डील्स के लिए ऐसी जगहों पर अकेले मत आना। उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, चलो पहले चलकर तुम्हारे वूंड पर मेडिसिन लगाते हैं। न्यान न्यान ने हम दोनों को एक साथ वापस आते देखा। उसकी नजरें मुझ पर और हुआ शाओ शाओ पर गईं। ओह, तुम्हें चोट कैसे लगी? मैंने थोड़ा खांसा। बस एक्सीडेंटली खरोच लग गई। ये खरोच तो बिल्कुल नहीं लग रही। मैंने टॉपिक चेंज किया। तुमने लू जिंगफेई के मटेरियल्स एनालाइज कर लिए? उसका ध्यान तुरंत भटक गया। हाँ, कर लिए। उसने मेरी एनालिसिस अप्रोच की तारीफ भी की। गुड, इसे मेंटेन रखो। उसने सिर हिलाया और चली गई। रात को बेड पर लेटे हुए मेरा फोन रिंग हुआ। हुआ शाओ शाओ का मैसेज था। घाव में अभी भी दर्द है? नहीं। फिर मैं तुम्हारे सीरियस होने का वेट कर रहा हूँ। लू जिंगफेई कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे हुआ न्यान न्यान की हार्ट बीट रुक सी गई। 100th टाइम कन्फेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आंसर यस है। हुआ न्यान न्यान की आंखें भटी रह गई। क्या? लू जिंगफेई ने उसे डीपली देखा। न्यान न्यान, मुझे पहले लगता था कि हम बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत एनर्जेटिक हो और मैं बहुत काम। मुझे डर था कि तुम्हारा एंथुजियाज्म मुझे ओवरवेल्म कर देगा, पर इन रीसेंट मीटिंग्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सच में वो इंसान हो जिसके करीब जाया जा सकता है। इसलिए न्यान न्यान, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हुआ न्यान न्यान की आंखें चमक उठी। थैंक यू, फाइनली तुमने मुझे नोटिस किया। लू जिंगफेई ने अपना हाथ बढ़ाया और न्यान न्यान ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस रात न्यान न्यान ने मुझे मैसेज किया। लू जिंगफेई और मैं अब रिलेशनशिप में हैं। उसने खुद इनिशिएट किया। मैंने कन्फेस नहीं किया। उसने कहा 99 कन्फेशंस हो गए हैं। 100th टाइम उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। कंग्रेचुलेशंस न्यान न्यान, तुमने कर दिखाया। ली चैन, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैंने रिप्लाई किया, थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं सीरियस था। तुम सच में बहुत ब्राइट और अमेजिंग हो। मैं और मेहनत करूंगी। मेरे दिल से फाइनली एक बड़ा बोझ उतर गया। हुआ न्यान न्यान और लू जिंगफेई अब साथ हैं, तो उसका पूरा फोकस अब लू जिंगफेई पर रहेगा। अब उसे मेरे और हुआ शाओ शाओ के रिलेशनशिप के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। पर क्या अब मेरा और हुआ न्यान न्यान का फेक कपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाना चाहिए? तुम झूठे हो, थोड़ा दर्द हो रहा है। कल मैं तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज कर दूंगी। तुम्हें ड्रेसिंग चेंज करनी आती है? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। मेरी हार्ट बीट एक सेकंड के लिए स्किप हो गई। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर फिर से एक थर्मस था और स्टिकी नोट पर लिखा था, अच्छे बच्चे की तरह वेट करना,
ड्रेसिंग चेंज करनी है। मैंने पॉरेज खत्म किया, स्टिकी नोट फोल्ड करके पॉकेट में रखा और एक सीसीटीवी फ्री गेस्ट रूम ढूंढकर उसे मैसेज किया, 3rd फ्लोर ईस्ट साइड रूम 306। उसने रिप्लाई किया 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद हुओ शाओ शाओ एक मेडिकल किट लेकर अंदर आई। उसके क्लमजी एफर्ट्स देखकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। ड्रेसिंग फिनिश करने के बाद उसने सिर उठाकर मुझे देखा। हो गया, थैंक यू, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। थैंक्स मत बोलो, ये मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं हल्के से हंसा। क्या इसे हम डेट कह सकते हैं? सैटरडे आफ्टरनून हुओ न्यूनयान लाइब्रेरी में लू जिंगफे का वेट कर रही थी। दोनों एक कॉर्नर में बैठकर एकेडमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे। सब कुछ देखने के बाद लू जिंगफे ने कहा, तुम्हारे आइडियाज बहुत क्लियर है, साफ दिख रहा है कि तुमने बहुत मेहनत की है। हुओ न्यूनयान की हार्ट बीट तेज हो गई। थैंक यू, तुम्हें लगता है ये डायरेक्शन वर्क करेगी? लू जिंगफे ने अप्रिसिएशन के साथ उसे देखा। हाँ, एब्सोल्युटली। और तुमने जो एल्गोरिदम फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है उसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था तुम बस पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतनी सीरियस हो। न्यूनयान मुस्कुराई। किसी के पीछे भागने से पहले मैं सोचती हूँ, बस पहले मेरे तरीके थोड़े स्टूपिड थे। लू जिंगफे के होठों पर एक स्माइल आ गई। हाँ, 99 टाइम्स कन्फेस करना सच में काफी स्टूपिड था। हुओ न्यूनयान 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। हाँ, 99 टाइम्स सच में स्टूपिड था, पर 100th टाइम मैंने तरीका बदल लिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रियल रहूंगी। एक सुबह न्यूनयान मेरे पास आई। आचन, अब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मैंने अपनी आईब्रो सिकोड़ी। क्या काम? मुझे सेकंड सिस्टर को सब सच बताना है। उसने एकदम सीरियस होकर कहा। मैंने पूछा, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? उसने सिर हिलाया। हाँ, सोच लिया है। अब मैं लू जिंगफे के साथ हूँ, तो मुझे फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। सेकंड सिस्टर लास्ट टाइम की वजह से अभी भी गिल्टी फील कर रही हैं। उन्हें सच पता होना चाहिए। तुम दोनों को भी अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं हंसते हुए बोला, हम दोनों के बीच बात करने जैसा क्या है? न्यूनयान ने मुझे देखा। आचन, क्या तुम्हें और सेकंड सिस्टर को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? सेकंड सिस्टर के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लीचन है। तुम्हारा नाम भी लीचन है। जिस रात उन्होंने स्ट्रीट लाइट में गाड़ी ठोकी, जिस रात तुम मैनर में आए, वो तुम्हारे बाथरूम में घुस गईं। वो तुम्हारे लिए स्पेशली पॉरेज बनाती हैं। मैं अंधी नहीं हूँ। तुम ही मेरी सेकंड सिस्टर के वो एक्स बॉयफ्रेंड हो, वो इंसान जिसे वो कभी नहीं भूल पाई। मैं थोड़ी देर चुप रहा। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज गुस्सा मत होना। मेरा दिमाग पूरी तरह लू जिंगफे से भरा था। मुझे तुम दोनों के लव एंड हेट ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं था, पर सेकंड सिस्टर पिछले हाफ ईयर से तुम्हारी वजह से जिंदा लाश की तरह जी रही थी। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो दोबारा मत जाना। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, तुम यहीं वेट करना। हुओ न्यूनयान ने हुओ शाओ शाओ के बेडरूम का दरवाजा नॉक किया और सीधा पॉइंट पर आई। सेकंड सिस्टर, लीचन मेरा फेक बॉयफ्रेंड है जिसे मैंने हायर किया था। हुओ शाओ शाओ के हाथ में जो कप था वो हवा में ही रुक गया। क्या? हुओ न्यूनयान उसके पास गई। मैंने लीचन को एक्टिंग करने के लिए 10 मिलियन दिए थे। शुरू से लेकर एंड तक सब फेक था। हमारे बीच कुछ भी नहीं है और अभी अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। सेकंड सिस्टर, आपको मेरे लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अब आप जाकर लीचन से बात कर सकती हैं। शाओ शाओ ने कप नीचे रखा और 3 सेकंड्स तक साइलेंट रही। फोर्थ, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? न्यान न्यान ने सिर हिलाया। स्टार्टिंग में श्योर नहीं थी, पर बाद में तो तुम दोनों ने छुपाना भी छोड़ दिया। और क्या तुम दोनों वापस साथ आ सकते हो? हुओ शाओ शाओ की आंखें चमक उठी। हाँ, उसके दिल में मैं हूं और मेरे दिल में वो। हम पक्का वापस साथ आ जाएंगे। मुझे सच में नहीं पता था कि ली चैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं बस मैरिज प्रेशर से परेशान हो गई थी और जिंगपी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने बस किसी को हायर कर लिया। सेकंड सिस्टर, प्लीज उसे ब्लेम मत करना और मुझे भी नहीं। मुझे पता है उसे पैसों से प्यार है, मैं उसे कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? और तुम्हारी बात करूं तो मेरे पास तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू कि तुम उसे वापस ले आई। सेकंड सिस्टर, मैं सच में तुम्हें और ली चैन को दिल से ब्लेस करती हूँ। हुओ शाओ शाओ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। थैंक यू फोर्थ। हुओ न्यान न्यान ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम मेरी बहन हो, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। वैसे सेकंड सिस्टर, एक और बात, तुम्हें फैमिली को तुम्हारे और ली चैन के पास्ट के बारे में बता देना चाहिए। ली चैन को ऑफिशियली हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इसे छुपाने से एल्डर्स को उस पर और शक होगा। बेहतर है कि ओपनली उन्हें सारा सच बता दिया जाए। हुओ शाओ शाओ ने सोचा, ठीक है, कल एल्डर्स को घर बुलाकर बात करते हैं। अगले दिन हुओ शाओ शाओ लिविंग रूम के सेंटर में खड़ी थी। अंकल्स, आज मैं ऑफिशियली 2 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। पहली, ली चैन और न्यान न्यान का रिलेशनशिप शुरू से ही फेक था। वो न्यान न्यान का हायर्ड बॉयफ्रेंड था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। सेकंड बात, ली चैन मेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे मैंने 193 डेज तक ढूंढा। उस वक्त मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसे अप्रोच किया था। जब उसे सच पता चला तो वो चला गया, पर अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं। हम एक साथ रहने वाले हैं। थर्ड अंकल ने कहा, शाओ शाओ, पहले उसने न्यान न्यान के फेक बॉयफ्रेंड की एक्टिंग की और अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। क्या तुम श्योर हो कि ये आदमी तुम दोनों बहनों को धोखा नहीं दे रहा? हुओ शाओ शाओ ने सिर हिलाया। उसने न्यान न्यान को धोखा नहीं दिया। न्यान न्यान ने खुद उसे हायर किया था और उसने मुझे अप्रोच नहीं किया। मैं उसे ढूंढ रही थी। उसे शुरू से लेकर एंड तक पता भी नहीं था। एल्डेस्ट अंकल ने बीच में टोका, इस आदमी का बैकग्राउंड स्केची है और इसके पास कोई स्टेबल इनकम भी नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। हुओ शाओ शाओ ने बहस करते हुए कहा, जब वो मेरे साथ था उसे नहीं पता था कि मैं हुओ फैमिली की सेकंड मिस हूँ।
उसे लगा था कि मैं कर्जे में डूबी एक गरीब लड़की हूँ। वो मेरी सैलरी से मेरा ख्याल रखता था, मेरे लिए खाना बनाता था। मैंने उससे झूठ बोला था, अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। मैंने उसे बेट का हिस्सा बनाया और उसे हर्ट किया। उसने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई थी। उसे लोगों ने जज किया और कहा कि वो मेरे लायक नहीं है। उसे लगा कि वो सच में मेरे लायक नहीं है, इसलिए वो भाग गया। अब वो वापस आया है पैसों के लिए नहीं, हुआ फैमिली के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। हो न्यान न्यान खड़ी हो गई। अंकल्स, ली चन ने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से मेंटेन की। उसने लू जिंगफेई के साथ मेरी हेल्प की और कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। वो सेकंड सिस्टर से जेन्युइनली प्यार करता है। आप सबने देखा है कि सेकंड सिस्टर इतने टाइम से कितने पेन में थी। अब फाइनली उनके चेहरे पर स्माइल वापस आई है। क्या आप सच में बैकग्राउंड की वजह से उन्हें अलग करना चाहते हैं? तभी मैं मेन हॉल में एंटर हुआ। एल्डर्स की नजरें मुझ पर टिक गईं। थर्ड अंकल ने पूछा, ली चन, एक सवाल, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैंने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैंने एक टेक स्टूडियो स्टार्ट किया। मेरी स्टेबल इनकम है। मैं हुओ फैमिली पर डिपेंड नहीं रहूंगा और ना ही हुओ फैमिली का नाम यूज करके ऊपर उठने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी एबिलिटीज से उस लेवल तक पहुंचूंगा जहां मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकूं। उन्हें अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्डेस्ट अंकल ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर एक शर्त पर। ली चन, तुम्हें शाओ शाओ को खुश रखना होगा। मैंने सीरियसली सिर हिलाया। आई प्रॉमिस। मेन हॉल से बाहर निकले। धूप बहुत अच्छी थी। शाओ शाओ रुकी और मुझे देखने लगी। बॉयफ्रेंड, वेलकम बैक, तुम फिर से मेरे हो गए हो। मैं हंसा। हाँ, इतना लंबा चक्कर लगाकर वापस यहीं आ गया। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और मुझे देखा। ली चन, तुमने पिछले 6 महीने कैसे बिताए? मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया या फ्रेंड सर्कल से कुछ भी पता नहीं चला। मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि मैंने अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे। कैपिटल पहुंचने के बाद मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट किया। पहले 2 महीने मैंने कुछ नहीं किया, बस लेटा रहता था। कुछ करने का मन नहीं करता था। मेरा दिमाग खाली था। मैं अंदर से खाली हो चुका था। फिर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से ये देखा नहीं गया। वो मुझे बाहर पीने ले गया। आधी रात को पीते हुए उसने मुझसे पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, तो फिर सोचना बंद कर, पहले कुछ काम शुरू कर। तो मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। सेल्फ टॉट। दिन में कोडिंग करता था और रात में फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेता था। मैंने कुछ 100 रुपयों के छोटे प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स बने, रेपुटेशन अच्छी हुई और 3 महीने पहले मैंने अपना टेक स्टूडियो रजिस्टर किया। अब मेरी 5 लोगों की टीम है। हम मेनली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स और मिनी प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। मंथली रेवेन्यू 300K से 400K के बीच है। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर कैपिटल सिटी में सर्वाइव करने के लिए इनफ है। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे हुओ फैमिली की जरूरत नहीं है और मैं प्राउडली तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। क्या तुमने उन 3 महीनों में मुझे मिस किया? हर दिन, हर सिंगल डे मैंने तुम्हें मिस किया। मैं बस अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था और अब मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ। हुओ शाओ शाओ, मेरे जाने के बाद वो हाफ ईयर मैंने कोई ऐश नहीं की। वो टोटली एम्प्टी था। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थी। मेरे मुंह पर सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत थी। हर रोज उठकर सबसे पहले मैं यही सोचता था कि तुम कहाँ होगी। हर रात सोने से पहले सोचता था कि तुमने ठीक से खाना खाया होगा या नहीं। अब फाइनली सब ट्रैक पर आ गया है। मुझे फाइनली पता चल गया कि तुमने पिछले 6 महीने कैसे बिताए। वो शांति से मुझे देखती रही। तुम खुश नहीं थे और मैं भी खुश नहीं थी। हम दोनों बेवकूफों को ये एडमिट करने में 193 डेज लग गए। सच में हम बहुत बड़े स्टूपिड हैं, पर अब हम स्टूपिड नहीं हैं। अब हम ऑफिशियली साथ हैं। अब मैं खाली फील नहीं करूंगा और अब भागूंगा भी नहीं। अब और नहीं। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा। हमारी उंगलियां आपस में क्रॉस हो गईं। हुओ शियो शियो मुझे डेट पर ले जाने ही वाली थी कि हम हुओ न्यान न्यान और लू जिंगफेई से टकराए। दोनों के हाथों में फ्रेशली प्रिंटेड थीसिस पेपर्स थे। सेकंड सिस्टर ली चन, मैंने और जिंगफेई ने थीसिस टॉपिक फाइनलाइज कर लिया है। तुम्हारे दिए हुए आइडियाज के लिए थैंक यू ली चन। लू जिंगफेई ने मुझे देखकर एक वार्म स्माइल दी। न्यान न्यान को गाइड करने के लिए थैंक यू। न्यान न्यान अब अपनी स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस है। हमने डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन के बाद हम साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। हुओ शियो शियो ने न्यान न्यान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब तुम दोनों सीरियसली साथ हो। अगर मैं ली चैन को फेक बॉयफ्रेंड के लिए हायर ना करती तो मैं कभी काम डाउन होकर खुद पर फोकस नहीं कर पाती और ना ही तुम दोनों वापस साथ आ पाते। वो 10 मिलियन मैंने सेकंड सिस्टर की हैप्पीनेस में इन्वेस्ट किए हैं। टोटली वर्थ इट। मुझे सिटी साउथ के बॉस जाओ का ख्याल आया, जिसने हुओ शियाओ शियो को परेशान किया था। उस बॉस जाओ का क्या हुआ? बेगांग ग्रुप के मेथड्स बहुत शेडी थे। वो इलीगल डेवलपमेंट्स करते थे। मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट करके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट कर दिए। उसके सारे प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए। कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसे अपने एरोगेंस की कीमत चुकानी पड़ी। बेसिकली कर्मा। और हाँ, वो लड़कियां जो हमारे रिलेशनशिप पर बेट लगा रही थीं, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थीं, पर शो ऑफ करती थीं। उनका आपस में झगड़ा हो गया और अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करती। ये सुनकर मेरे दिल को पूरी तरह सुकून मिला। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सारे पास्ट इश्यूज अब परमानेंटली रिजॉल्व हो चुके थे। डिनर के बाद मैनर में सिर्फ हम दोनों बचे थे। कोर्टयार्ड के स्विंग पर हल्की हवा चल रही थी। हुओ शियो शियो मेरे शोल्डर पर सिर रखकर धीरे से बोली, पहले एल्डेस्ट अंकल और थर्ड अंकल को टेंशन थी कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऑर्डिनरी है। उन्हें डर था कि मैं तुम्हारे साथ सफर करूंगी, पर तुम्हारा स्टूडियो रेवेन्यू देखकर और ये देखकर कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब उन्होंने ऑब्जेक्शन करना बंद कर दिया है। मैंने उसकी वेस्ट को होल्ड किया। मैं अंदर से बहुत पीसफुल फील कर रहा था। मेरा स्टूडियो अब स्मूथली रन कर रहा है। मुझे हुओ फैमिली से एक पैसा भी नहीं चाहिए।
अब से तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें छुपकर रहने की। हम ओपनली शॉपिंग पर जा सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ट्रिप्स पर जा सकते हैं। कल मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाने ले चलूंगा। मेरी टीम बहुत क्यूरियस है कि वो कौन है जिसने मुझे 6 महीने से पागल कर रखा था। क्या मैं अब वो रिंग पहन सकती हूँ? हुओ शियाओशियो ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। मैंने अपनी पॉकेट से वो लेडीज रिंग निकाली, एक घुटने पर बैठकर उसका लेफ्ट हैंड जेंटली पकड़ा। यहाँ कोई ग्रैंड सेटअप नहीं था, बस कोर्टयार्ड की सॉफ्ट मूनलाइट थी। वो कन्फेशन जो उस वक्त अधूरा रह गया था, वो सच जो मैंने तब नहीं सुना था, आज मैं वो सब पूरा कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत स्टबर्न था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, पर अब से हमारी पूरी लाइफ, हर सीजन, हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेले रोने या अकेले प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं दूंगा। शियाओ, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करोगी? आई विल। जिस दिन से मैं तुमसे मिली, मैं उसी दिन से तैयार थी। रिंग उसकी फिंगर में परफेक्टली फिट हो गई। मैं खड़ा हुआ और उसे गले लगा लिया। पीछे से फुटस्टेप्स की हल्की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, हुओ नियान नियान और लू जिंग फेई कॉरिडोर में खड़े होकर हमें हार्ट शेप बनाकर चीयर कर रहे थे। हुओ शाओ ने मेरे चेस्ट पर अपना चेहरा छुपा लिया और फुसफुसाई, देखो नियान नियान और लू जिंग फेई साथ हैं और हमने भी अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर ली। अब कोई रिग्रेट नहीं बचा। वीकेंड पर रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम की टेबल घर के खाने से भरी हुई थी। मैं हुओ शाओ के पास बैठा था, मेरा हाथ कैजुअली उसके हाथ पर था। सामने हुओ नियान नियान लू जिंग फेई के साथ बैठी थी। दोपहर में हम दोनों एक एकेडमिक सेमिनार अटेंड करने वाले थे। लू जिंग फेई बहुत पेशेंस के साथ नियान नियान की प्लेट से स्पाइसी पीसेस निकाल रहा था और हुओ शाओ ने मेरे लिए एक बोल स्टमक फ्रेंडली मिलेट पॉरेज सर्व किया। तुम्हें याद है तुम काम में बिजी होकर खाना भूल जाते थे? थैंक यू शाओ। लू जिंग फेई ने अपना ग्लास उठाया। नियान नियान को गाइड करने के लिए थैंक यू। हुओ नियान नियान ने चीयर करते हुए कहा, सिस्टर, तुम्हें और आचन को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हुओ शाओ के कान लाल हो गए और वो मेरे करीब आ गई। विंडो के बाहर रात बहुत खूबसूरत थी। टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। दो कपल्स अपनी अपनी पीसफुल लाइफ में। पास्ट की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े गायब हो चुके थे। अब सिर्फ पीस और हैप्पीनेस थी।